हेलो स्टूडेंट्स, चलो लास्ट लेक्चर में हमने एसी सर्किट के 3 टॉपिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक कौन सा किया था हमने? आरएमएस वैल्यूज एंड एवरेज वैल्यूज। सेकंड टॉपिक किया था डिफरेंस एसी सर्किट एंड थर्ड टॉपिक किया था हमने पावर इन एसी सर्किट्स। नाउ इसके बाद 3 टॉपिक्स और बचा हुआ है। एक एलसी ऑसिलेशन बचा हुआ है, देन रेजोनेंस बचा हुआ है, देन क्वालिटी फैक्टर्स। 3 टॉपिक्स। तो अगर आपने लास्ट 3 टॉपिक कंप्लीट किया है प्रीवियस लेक्चर में, अगर नहीं किया रहेगा तो इसके प्रीवियस वाला लेक्चर देखो, 3 टॉपिक फिनिश करना है। देन ये नेक्स्ट 3 टॉपिक आज अभी कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नाउ एलसी ऑसिलेशंस बहुत स्मॉल टॉपिक्स है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक थियरी देख लेते हैं एलसी ऑसिलेशन में, फिर उसके क्वेश्चन पे आते हैं। तो बेसिक थियरी क्या है? एलसी ऑसिलेशन सर्किट क्या होता है? तो हेडिंग लिखते हैं यहां से, इस एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन सर्किट्स, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन सर्किट क्या होता है? एक कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर को चार्ज करके हम इसको ज्वाइन करते हैं इंडक्टर के साथ। लेट मेरे पास एक कैपेसिटर सी है, उसको हमने ज्वाइन किसके साथ कर दिया? इंडक्टर के साथ। जब मैं कैपेसिटर को चार्ज करता हूं प्लस माइनस वी वोल्टेज तक, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। एंड जब इसको मैं क्या करता हूं, ये की दिया है, क्लोज करूंगा, तो कैपेसिटर क्या होता है? डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है। किसके थ्रू? इंडक्टर के थ्रू। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और इंडक्टर क्या होगा? चार्ज होगा, ठीक है। जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंडक्टर क्या होगा? उस टाइम पे कंप्लीटली चार्ज रहेगा। फिर क्या होगा यहाँ पे? पहले करंट कैसे फ्लो करेगा? इस डायरेक्शन में। करंट कहां फ्लो कर रहा है? इस डायरेक्शन में। फिर बाद में क्या होगा? जब इंडक्टर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा और कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट फिर उल्टा फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। क्या होगा? देखो, पहले कैपेसिटर चार्ज था, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा? करंट ऐसे फ्लो होगा और इंडक्टर चार्ज होगा। फिर इंडक्टर क्या हो जाएगा? जब कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया तो इंडक्टर अब क्या होगा? कंप्लीटली चार्ज, ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, करंट ऐसा उल्टा फ्लो करेगा। फिर दूसरे प्रोसेस में क्या होगा? कैपेसिटर क्या होगा? सॉरी, इंडक्टर कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा एंड कैपेसिटर क्या होगा? चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो करंट फर्स्ट टाइम करंट ऐसे फ्लो हुआ, सेकेंड टाइम करंट ऐसे फ्लो हुआ, ठीक है। अब इसके बाद फिर से वही प्रोसेस रिपीट होगा। कैपेसिटर अगेन क्या होगा? कंप्लीटली चार्ज हो गया, फिर डिस्चार्ज होगा, करंट ऐसे फ्लो होगा। तो यहां पे करंट क्या हो रहा है? ऑसिलेट हो रहा है। अब करंट ऑसिलेट हो रहा है या बोल सकते हो चार्ज ऑसिलेट हो रहा है। तो एलसी ऑसिलेशंस में क्या होता है? करंट ऑसिलेट हो रहा है या तो वी कैन से चार्ज ऑसिलेट हो रहा है। पहले क्या हो रहा है? करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, फिर बाद में एंटी क्लॉकवाइज। सेम बोल सकते हो, चार्ज पहले क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज। तो अब बोल सकते हो एलसी ऑसिलेशन में क्या होता है? चार्ज और करंट, चार्ज और करंट ऑसिलेट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक थ्योरी इतना याद रख लो, चार्ज एंड करंट क्या होता है? ऑसिलेट होता है। यहां पे हो क्या रहा है? एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर क्या हो रहा है? कैपेसिटर की एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इंडक्टर में और इंडक्टर की एनर्जी ट्रांसफर क्या हो रही है? कैपेसिटर में। क्लियर समय यहां तक? ठीक है। अब इसमें हमें मेन क्या क्या फॉर्मूले प्रिपेयर करना है। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी in capacitor is convert into magnetic energy, ठीक है, convert into magnetic energy in inductors। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है यहां पे? इस पूरे सिस्टम में हो क्या रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन कैपेसिटर, सी फॉर कैपेसिटर, इस क्या हो रहा है यहां पे? कन्वर्ट किस में हो रहा है? यहां पे कन्वर्ट हो रहा है मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर, एल फॉर इंडक्टर। एंड फिर से अगेन क्या होता है? इंडक्टर की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? कन्वर्ट हो रही है किसमें? कैपेसिटर्स के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ पे दोनों हो रहा है। यहां से आप बोल सकते हैं फर्स्ट क्या हो रहा है? यहाँ पे कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में जा रही है और इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर में जा रही है। बस ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखना है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एनर्जी इन कैपेसिटर कन्वर्ट किस में हो रहा है? एनर्जी इन इंडक्टर। तो एनर्जी इन कैपेसिटर आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला? इट इज अ हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एनर्जी इन इंडक्टर कितना होता है? एल आई स्क्वायर। तो मैं यहां लिखता हूं एल आई स्क्वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पूरे क्वेश्चन बस इसी टॉपिक, इस फॉर्मूले पे करने वाले। कैपेसिटर की एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इंडक्टर की एनर्जी में। कैपेसिटर में जो एनर्जी होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाफ सी वी स्क्वायर। और इंडक्टर में जो एनर्जी होता है दैट इज अ मैग्नेटिक एनर्जी, वो कितना होता है? हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इसका एक अनदर फॉर्मूला है कैपेसिटर का, इट इज अ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक है।
तो एक दूसरा फॉर्मूला याद रख लो, कैपेसिटर की एनर्जी को हम क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू कितना आएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। इंडक्टर की एनर्जी का एक ही फॉर्मूला है, आपको ये दो फॉर्मूले बस याद रखना है, ठीक है। बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, इंडक्टर चार्ज कैपेसिटर चार्ज होकर डिस्चार्ज होता है किसके थ्रू, इंडक्टर के थ्रू, एंड फिर इंडक्टर क्या होता है, डिस्चार्ज होता है कैपेसिटर के थ्रू। तो एनर्जी क्या हो रहा है, कैपेसिटर की एनर्जी इंडक्टर में जा रही है, फिर इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर में जा रही है। तो जितनी भी एनर्जी इंडक्टर में थी वो कैपेसिटर में चला गया, कैपेसिटर में जितनी थी इंडक्टर में चला गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का सिर्फ लेन देन हो रहा है, बस इतना ही। अब वो सिर्फ एनर्जी का रिलेशन आ जाएगा, हाफ सी वी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ये रिलेशन याद कर लो, क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि बताओ इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, ये पूछ लेगा, ठीक है। या तो आपसे पूछ लेगा करंट दिया रहेगा, कैपेसिटर कितना है, इंडक्टर क्या है, ये सब पूछ लेगा, ठीक है। अब ये जो ऑसिलेट हो रहा है, किसने पूछा, इस ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी बता दो। तो फ्रीक्वेंसी याद रख लेना, यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी होती है इस 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। बस ये 3 पॉइंट्स की जरूरत है। अगर आपको बेसिक समझ आएगा कि ये वर्क हो क्या रहा है यहाँ पे, ये क्लियर हो गया। और ये 3 क्या होगा, ये पहला कॉन्सेप्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ, सेकेंड अगर एनर्जी ट्रांसफर होता है एनर्जी का इक्वेशन ये बन गया, ठीक है। एंड थर्ड क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है कि 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। चलो क्लियर हो गया, एक बार वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। चलो आपने नोट कर लिया रहेगा, ठीक है। नाउ स्टार्ट द क्वेश्चंस। क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एन ऑसिलेटर LC circuit when maximum energy stored in is equally divided between electric and magnetic field, then instant charge on capacitor is Q, maximum charge कितना। ओके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपके पास क्या है यहाँ पे, कैपेसिटर है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर पे मैक्सिमम चार्ज कितना Q है, ठीक है। और यहाँ पे एक इंडक्टर लगा कर रखा हुआ है समथिंग L। अब जो इस कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी थी वो क्या हो गया, कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों में डिवाइड हो गया। डिवाइड होने के बाद इस पे इंस्टेंटेनियस चार्ज कितना, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू। अब क्या बोला देखो, कैपेसिटर की जो एनर्जी है वो क्या है, कैपेसिटर की मैक्सिमम एनर्जी का हाफ है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, एनर्जी क्या हो रहा है, जो कैपेसिटर की एनर्जी तो हाफ ऑफ में डिवाइड हो गई, हाफ ऑफ में डिवाइड, तो हाफ इसके पास हाफ इसके पास, तो किसी भी इंस्टेंट पे एनर्जी है कितना। तो आप बोल सकते हो जो एनर्जी ऑन कैपेसिटर है कितना रहेगा, इसके ई मैक्स का कितना है, हाफ। अब ई मैक्स कितना आएगा, इस 1/2 लिखता, ई मैक्स का फॉर्मूला इज 1/2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। आ रहा पॉइंट समय, क्यू स्क्वायर यहाँ पे हाफ ऑलरेडी ले लिया मैंने, ऐसा बोल सकता हूँ यहाँ से कितना आएगा, इस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। क्लियर, समझ में आ रहा है ये। और किसी उस इंस्टेंट पे एनर्जी इन कैपेसिटर कितना है, चार्ज कितना है, क्यू है, तो इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे इस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2c। आ रहा, समझ आ रहा क्या बोल रहा है, कैपेसिटर की जो इनिशियल टोटल एनर्जी था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम एनर्जी कितना रहेगी कैपेसिटर पे, हाफ क्यू स्क्वायर सी, कैपिटल क्यू स्क्वायर सी। अब उसका आधा एनर्जी कैपेसिटर के इंडक्टर के पास चला गया, तो आधा बचा रहेगा, तो आधा एनर्जी कितना रहेगा, इस पूरे का हाफ ले लेते, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, इंस्टेंटेनियस चार्ज क्यू दिया हुआ, तो कि उस इंस्टेंट पे एनर्जी इन कैपेसिटर को क्या लिखेंगे, स्मॉल क्यू डिवाइड बाय 2। बस इसको आप क्या करें, कैंसलेशन कर लो, यहाँ से ये 2c और 2c कैंसल, कितना बच रहा आपके पास, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्या लिख सकता है ये, डिवाइड बाय 2, स्क्वायर रूट ले ले यहाँ से, क्यू इज इक्वल टू कैपिटल क्यू डिवाइड बाय √2। तो कैपिटल क्यू पूछ रहा है, इस √2 इंटू स्मॉल क्यू, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी आते, बस कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला और इंडक्टर के एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, बस वो 2 फॉर्मूले पे क्वेश्चन चलता है। चलो क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है, डन। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर चेंज फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू इन 5 मिलीसेकंड व्हेन कनेक्टेड थ्रू द एसी सोर्स फ्रीक्वेंसी। ओके, एलसी ऑसिलेशन में जो एनर्जी होता है, एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटर में एनर्जी या इंडक्टर में एनर्जी होता है वो वैरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लाइक ऐसा, ये एसी ऐसा। आप बोल सकते हो ये एनर्जी वर्सेस टाइम है। तो ध्यान से देखो क्या बोल रहा है यहाँ से, मैक्सिमम टू मिनिमम, ये मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम टू मिनिमम। तो ये जो टाइम होता है, ये टाइम कितना होता है, सभी को पता है, टोटल टाइम कितना है, टी है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, टी,
t/2, उसका आधा कितना होगा t/4, तो ये टाइम कितना होगा t/4। तो क्वेश्चन में आपको t/4 का वैल्यू कितना देकर रखा है 5 मिली सेकेंड, और पूछ के आ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो पहले टाइम पीरियड निकाल देते, उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहले समझ में आ रहा है, सेम है। ये जो कन्वर्जन होता है एलसी ऑसिलेशन में, जो एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है, तो इंडक्टर क्या होता है चार्ज होता है, तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जीरो से क्या होगा मैक्स, मैक्स से फिर कैपेसिटर इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, तो उसकी एनर्जी मैक्स से क्या होगा मिनिमम जाएगा, लाइक ऐसा। फिर क्या होगा नेक्स्ट टाइम करंट का डायरेक्शन उल्टा फ्लो होने लगेगा, तो फिर से ऐसा। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में t/4 का वैल्यू कितना देकर रखा है 5 मिली सेकेंड्स, तो यहाँ से t/4 इज 5 इंटू 10⁻⁻3, तो यहाँ से t कितना आएगा 20 इंटू 10⁻⁻3। अब आपको टाइम पीरियड मिल गया, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज 1 टाइम, यस इज 1/20 इंटू 10⁻⁻3, तो ये 10⁻+3 डिवाइड बाय 20, इट इज 1000 डिवाइड बाय 20 इज कितना आएगा, ये जीरो कैंसल, 50 हर्ट्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है एलसी ऑसिलेशन में जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट हो रहा है वो क्या हो रहा है जस्ट लाइक एसी करंट ही, आपको ऐसा याद रखना। चलो क्लियर समझ, यहाँ पे क्लियर हो गया सभी को, डन ओके। थोड़ा मैं ये लाइव नहीं ले रहा, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप क्वेश्चन समझ जाओ, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर इज चार्ज टू कितना बोल रहा है 50, एंड देन डिस्चार्ज थ्रू कितना बोल रहा है, डिस्चार्ज थ्रू कितना रहा 10 मिली हेनरी ऑफ इंडक्टर निग्लिजिबल रेजिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास जो ये कैपेसिटर है इस पे जो वोल्टेज आ रहा V कितना आ रहा है आपके पास 50 वोल्ट, कैपेसिटर का वैल्यूज कितना देकर रखा है 1 माइक्रो फैराडे, और ये कनेक्टेड किसके साथ है इंडक्टर के साथ, इंडक्टर कितने का आपके पास 10 मिली हेनरी। पूछ रहा है इसमें से मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है इसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो मैक्सिमम करंट फ्लो होने के लिए यहाँ पे एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी इन कितना होता है इंडक्टर्स, तो ये आपके पास कितना होता है हाफ CV² इज इक्वल टू हाफ LI²। आपको I कैलकुलेट करना है, तो दोनों साइड से हाफ कैंसिल कर ले यहाँ से, तो बचा कितना अपने पास यहाँ से CV² इज इक्वल टू LI², तो यहाँ से I² इज इक्वल टू CV² डिवाइड बाय L। आपके पास C और V दे के रखा है, बस यहाँ पे C और V सब्स्टिट्यूट कर लो। C का वैल्यू 1 माइक्रो फैराड है, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6, V कितना अपने पास 50 है, तो यहाँ पे 50 सब्स्टिट्यूट कर लो डिवाइड बाय कितना L, L का वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, चलो कैंसलेशन कर ले, ये ऊपर 10⁻⁻6 इंटू कितना आएगा 50 का स्क्वायर, कितना है ये 50 का स्क्वायर, नीचे 10⁻⁻2 कैंसल होके कितना आ रहा है 50 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, ये I का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट ले लिया तो कितना आएगा इस I इज इक्वल टू 50 और ये 10⁻⁻2, तो आई थिंक आ जाएगा इस 0.5 एम्पियर। योर करंट इज हाउ मच 0.5 एम्पियर। सिंपल, आपको मैंने जो फॉर्मूले का लिस्ट दिया था बस एनर्जी का फॉर्मूला याद रखो, और एनर्जी दोनों में इक्वल होता है, जितनी एनर्जी इसमें रहेगी वही ट्रांसफर होकर इसमें आएगा, तो दोनों में एनर्जी इक्वल होता है, बस एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल करो और फिर वहां से निकाल लो करंट। चलो क्लियर समझ में आ गया, ठीक है, नोट एक बार देख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। चलो डन ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, in oscillation LC circuit the maximum charge on capacitor Q when energy is stored in equally between the electrical and magnetic field, the instant charge on capacitor। सेम क्वेश्चन नंबर जो 1 किया था वही क्वेश्चन ये फिर से। अब क्या बोला, जो कैपेसिटर पे टोटल चार्ज टोटल एनर्जी है वो इंडक्टर और किसमें क्या है स्टोर हो गया, इंडक्टर और कैपेसिटर में इक्वली डिवाइड हो गया। इसका मतलब कैपेसिटर के पास अब चार्ज कितना है, सॉरी कैपेसिटर पर एनर्जी कितना है, जो उसकी मैक्सिमम था उसका हाफ, क्योंकि हाफ किधर चला गया इंडक्टर में, तो आप फिर से यहाँ क्या बोल सकते हो कैपेसिटर एनर्जी ऑन कैपेसिटर इज हाफ ऑफ एनर्जी मैक्स। ठीक है, अब यहाँ से इज हाफ ऑफ एनर्जी मैक्स कितना आएगा Q² डिवाइड बाय 2C, बिकॉज मैक्सिमम चार्ज कितना दिया है कैपिटल Q, इंस्टेंटेनियस चार्ज कितना देकर रखा है स्मॉल q, तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी कितना आएगा Q², क्या बोलोगे यहाँ से इंस्टेंटेनियस एनर्जी इज Q² डिवाइड बाय 2C, यहाँ से 2C कैंसल, Q² इज इक्वल टू कैपिटल Q² डिवाइड बाय 2, स्क्वायर रूट ले लिया Q इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय √2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा था आपसे,
फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मैक्सिमम चार्ज कितना है, और यहाँ क्या पूछ रहा है, इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। क्वेश्चन सेम ही है, बस वहाँ पे क्या कैपिटल क्यू पूछा था, यहाँ पे स्मॉल क्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा, कैपिटल क्यू बाय सी। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नोट करो इसको, एक बार देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो डन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन गिवन सर्किट S1 S2, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम मेंशन नहीं है, डायग्राम देख लो यहाँ से। ओके, यहाँ पे एक डायग्राम है जो मिसिंग है, तो डायग्राम देख रखा है। यहाँ पे आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंडक्टर देख रखा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है, एक स्विच यहाँ पे, और यहाँ पे एक बैटरी लगा के रखा हुआ है, एक स्विच यहाँ पे है, ठीक है, लाइक इट इज S1 और S2 इज R, ये C और ये L। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन गिवन सर्किट S1 इज क्लोज, कैपेसिटर फुली चार्ज। अगर हमने इसको क्लोज किया S1, तो बैटरी के साथ क्या हो जाएगा, कैपेसिटर कनेक्ट हो गया और कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। कितना चार्ज हुआ रहेगा, V वोल्टेज तक, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। ठीक है, नाउ S1 इज ओपन एंड S2 इज क्लोज। S1 ओपन हो गया, S2 क्लोज हो गया, इसका मतलब क्या होगा, अब इसके पास ये ओपन हो गया, आप ऐसे बोल सकते हो, ये क्लोज हो गया। अब इनके बीच में क्या होगा, कैपेसिटर फुली चार्ज है और ये क्या है, इंडक्टर हाफ चार्ज है, तो इनके बीच में एनर्जी ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ये रॉन्ग है, एनर्जी एक्सचेंज होगा, क्योंकि जैसे ही आप क्लोज करोगे ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा और ये चार्ज होना स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो ये रॉन्ग है। द करंट इन द सर्किट इज सेम डायरेक्शन, नहीं, करंट पहले क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा, डिस्चार्ज हो, करंट ऐसे फ्लो करेगा क्लॉकवाइज। जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, इंडक्टर चार्ज हो जाएगा कंप्लीट, तब इंडक्टर क्या करेगा, डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा, करंट उल्टा फ्लो करेगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है। द इंस्टेंटेनियस करंट इज, अब क्वेश्चन में इंस्टेंटेनियस करंट पूछ रहा है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस करंट। एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी इन इंडक्टर, कितना होता है, इज हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। यहाँ से इसको कैंसल, कितना होगा, इस CV स्क्वायर इज इक्वल टू LI स्क्वायर, तो यहाँ से I स्क्वायर इज इक्वल टू CV स्क्वायर डिवाइड बाय L। अगर स्क्वायर रूट ले लिया तो कितना आएगा, इज V बचेगा और अंडर रूट में कितना आएगा, C बाय L। तो इंस्टेंटेनियस करंट कितना आ रहा है, C बाय L, V इंटू रूट CL बाय, मतलब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, एनर्जी स्टोर इन सर्किट इज प्योरली फॉर्म ऑफ, नहीं, एनर्जी सर्किट में क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों होता है, पहले इलेक्ट्रिक फॉर्म होता है फिर मैग्नेटिक फॉर्म। तो ऑप्शन डी करे इनकरेक्ट है, सी बाय कैलकुलेशन सही आ रहा है। चलो क्लियर, समझ में आ गया। हर क्वेश्चंस में आपको यही करना है, ये दो एनर्जी का फॉर्मूला इक्वल करना और वहां से कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, बहुत ही ईजी टॉपिक सही है। चलो नोट कर लो एक बार, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ मैं स्पीड में बोल रहा हूँ, आप वीडियो पॉज कर करके देख लो इसको। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपके पास, बोल रहा है यहाँ पे कि 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज अप टू कितना 10 वोल्टेज, बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड प्योर कितना 10 मिली हेनरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर, ओके, सो दैट LC ऑसिलेशन सेप्ट मैक्सिमम करंट, यहाँ पे मैक्सिमम करंट पूछ रहा है, तो आप क्या कराओगे, एनर्जी इन कैपेसिटर इज इक्वल टू एनर्जी इन इंडक्टर, दैट इज हाफ CV स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ LI स्क्वायर। देखो अब रिपीट हो गया क्वेश्चन सारे, ये सेम कैंसल, यहाँ से CV स्क्वायर इज इक्वल टू LI स्क्वायर, तो इज I स्क्वायर इज इक्वल टू CV स्क्वायर डिवाइड बाय L। सेम क्वेश्चन आ रहा है, अब इसको वीडियो पॉज करके खुद से कर लो। ठीक है, कितना आएगा आपके पास, कैपेसिटर इज 4, मतलब 4 इंटू 10⁻⁻⁶, V का वैल्यू कितना दिया है, इट इज 10 वोल्ट डिवाइड बाय L कितना दिया, 10 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कैंसलेशन किया 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये 10 का स्क्वायर 100 ले लेता हूँ। ठीक है, और यह 10⁻⁻2, तो ये -2 इसके साथ कैंसिल हो गया। I का स्क्वायर कितना आ गया, इस 4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 100, स्क्वायर रूट लिया तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका 10⁻⁻2 और ये कितना 10। ठीक है, तो आई थिंक बच रहा है 2 इंटू 10⁻⁻1 इज 0.2 एम्पियर, तो योर करंट इज 0.2 एम्पियर, ऑप्शन ए। क्लियर, सेम क्वेश्चंस। अब चाहिए तो वीडियो स्टॉप करके आगे के सारे क्वेश्चन कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिस्ट में इसका PDF लिंक दिया हुआ है। ठीक है, चलो डन, चलो डन, फाइन। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या देकर रखा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, LC सर्किट देकर रखा है यहाँ पे, ओके। क्या देकर रखा है, सीरीज LCR देकर रखा है, ओके। क्वेश्चन में बोल रहा है यहाँ पे C ले लो,
क्लियर, ये कैपेसिटर है, इसके बाद क्या आपके पास इंडक्टर देकर रखा है, फिर क्या दिया, रेजिस्टेंस देकर रखा हुआ है। ओके, यहाँ से C का वैल्यूज इज 2 माइक्रो फैराड है, L का वैल्यूज इज 1 मिली हेनरी और रेजिस्टेंस का वैल्यू 100 ओहम्स। ठीक है, एंड बोल क्या आ रहा है, यहाँ से जो सप्लाई है, रेशो ऑफ एनर्जी स्टोर, ओके समथिंग दिया है, एनर्जी स्टोर किसमें, कैपेसिटर टू इंडक्टर चाहिए। ठीक है, ओके, मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, क्वेश्चन में जैसे आएगा, ये आपने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, जब भी मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो उसमें क्या होता है, दोनों का रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाता है, किसका, तो एट लिख दो, यहां से याद रखना, एट मैक्स करंट आपके पास एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है, एक्सी, सो दैट जो जेड होता है, टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि टोटल इंपेडेंस का फॉर्मूला पता है, उसमें अगर एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गया, देन क्या होगा, आर क्या होगा, जेड के इक्वल हो जाएगा, जेड क्या होगा, आर के इक्वल। तो जब भी क्वेश्चन में कहीं भी दिया रहे, आरएलसी सर्किट देकर रखा है, बोला करंट मैक्सिमम है, उस टाइम पे क्या होगा, एक्सएल और एक्सी इक्वल होता है, जिसको रेजोनेंस बोलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग भी, रेजोनेंस क्रिएट हो जाएगा। रेजोनेंस में क्या होता है, मैक्सिमम करंट क्या होता है, या मैक्सिमम जो टोटल वोल्टेज होता है, सॉरी टोटल रेजिस्टेंस होता है, इसको इंपेडेंस बोलते हो, रेजिस्ट क्या होगा, आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब Z इज इक्वल टू आर। अब मुझे पूछ क्या रहा है, एनर्जी का रेशो, तो एनर्जी इन क्या चाहिए आपको यहाँ पे, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर, मतलब EL डिवाइड बाय EC का वैल्यू, EL इज हाफ L इंटू कितना आएगा आपके पास I स्क्वायर, नीचे कितना आएगा हाफ CV स्क्वायर, हाफ ऑफ कैंसर इज L बाय C इंटू I डिवाइड बाय V का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, मैं V को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे Z इज इक्वल टू कितना हो गया, R हो गया, तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू कितना आएगा, तो I इज इक्वल टू मैं इसको V बाय Z लिख सकता हूँ, और Z इज नथिंग बट R, तो इसको मैं V बाय R लिख सकता हूँ। क्लियर समझ में आ रहा है, तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, इस L डिवाइड बाय C, तो V को मैं क्या लिखता हूँ, IR लिख लेता हूँ, तो यहाँ से इस I इंटू कितना आएगा, इस I इंटू R दी होल स्क्वायर, तो ये आ रहा है इस L डिवाइड बाय C अपॉन 1 बाय R स्क्वायर। क्लियर समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में आपके पास क्या था, टोटल इंपेडेंस निकालने की जरूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व भी करोगे, आप Z निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल क्या करोगे, एक्सएल और एक्सी, Z का जो कंप्लीट फॉर्मूला उसमें पुट करोगे, वो एक्सएल और एक्सी कैंसिल होने वाले, तो आप डायरेक्टली हिंट याद रखो, अगर करंट मैक्सिमम है तो Z कितना हो जाएगा, R के इक्वल। ठीक है, अब सारे वैल्यूज यहाँ पे देख रखे, L कितना दिया अपने पास, L का वैल्यूज इज 10⁻³ लिखता हूँ, C का वैल्यूज कितना देकर रखा है, 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1 अपॉन R, R इज हाउ मच, 100। ओके, तो यहाँ से ये कैंसल, कितना आ गया ऊपर, 10⁻³ डिवाइड बाय 2 इंटू योर क्या आ गया 100, कितना हो गया, ये से कैंसल 10 डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा 5, तो आंसर इस कितना आ रहा है, आप बोल सकते हो 5/1, तो ऑप्शन डी। क्लियर समझ, LC ऑसिलेशन छोटा सा टॉपिक था ये। ठीक है, हर जगह पे जो क्वेश्चन था, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी इन कैपेसिटर, एनर्जी इन इंडक्टर, अगर आपको याद है, फिर जैसा सिचुएशन दिया रहेगा वो कर लो, और मैक्सिमम टाइम तो एनर्जी इन कैपेसिटर इक्वल टू एनर्जी इन इंडक्टर करके आपको करंट निकालने का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलो, तो ये हो गया LC ऑसिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग, रेजोनेंस इन रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आपके पास RLC सर्किट का एक टाइप है, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। तो दो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस के दो टॉपिक्स होते हैं, एक होता है आपके पास सीरीज रेजोनेंस, एक होता है सीरीज, और दूसरा क्या होता है, पैरेलल। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों की एक बार प्रॉपर अच्छे से थ्योरी नोट कर लेते हैं, फिर सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो फर्स्ट मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन से पहले थ्योरी मार्क कर लेते पहले कुछ। चलो, तो फर्स्ट थ्योरी नोट करो, फर्स्ट सीरीज RLC। हाँ, RLC मोस्टली जो यूज करते हैं उसमें क्या होता है, क्या एलिमेंट क्या होता है, RLC, तो सीरीज RLC रेजोनेंस सर्किट। ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ लो, अगर इसकी थ्योरी समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो सीरीज RLC सर्किट, तो आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे कंसिडर करो, ये हो गया आपके पास R ले लो, यहाँ पे इंडक्टर और यहाँ पे कैपेसिटर्स। ठीक है, इसको कनेक्ट किया हमने AC सोर्स से, इट इज R, L और C। ठीक है, अब रेजोनेंस का मतलब होता है करंट मैक्स होना या मीन होना। तो सीरीज रेजोनेंस में क्या होता है, करंट क्या क्या नोट करें यहाँ से, फर्स्ट पॉइंट जो आपको रिक्वायर्ड है, फर्स्ट I कितना होता है, करंट क्या होता है, इस मैक्सिमम होता है। क्लियर, दूसरा
इम्पीडेंस कितना होता है, ये मिनिमम होता है, याद रखना। करंट मैक्सिमम होता है और क्या होता है, मिनिमम। मिनिमम कितना होता है, तो आप इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, करंट कितना होता है आपके पास, जो आई होता है ये आई मैक्स होता है, और इसका जो वैल्यूज होता है दैट इज जो भी वोल्टेज रहेगा इस वोल्टेज डिवाइड बाय आर। ठीक है, जेड या तो पहले ये लिख लो, जेड के बारे में लिख लेते हैं। पहला कंडीशन चलो ये लिखो, फर्स्ट कंडीशन ये लिखो। रेजोनेंस में क्या होता है, जेड क्या होता है, जेड इज क्या होता है, मिनिमम, मतलब जेड मिनिमम, और इसका वैल्यू आर के इक्वल होता है। ऐसा क्यों होता है कि मैक्सिमम क्या होता है आपके पास, जो एक्सएल होता है, एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी के इक्वल हो जाता है। क्या होता है, आपको पहला पॉइंट क्या रखना है कि रेजोनेंस में क्या होता है, जेड मिनिमम होता है विच इज इक्वल टू कितना होता है, आर। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक्सएल इक्वल टू एक्सी, जब एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गया तो रेजोनेंस आ जाता है। ठीक है, तीसरा, अब रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पे जो करंट होता है, सीरीज रेजोनेंस में जो करंट होता है ये मैक्स होता है, ये कितना होता है, आई मैक्स, और आई मैक्स का वैल्यू कितना आएगा, V डिवाइड बाय आर। V बाय जेड होना चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल, तो करंट का फॉर्मूला कितना आएगा, V बाय आर। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट्स आपको जो याद रखना है, अब ये क्या हो रहा है, रेजोनेंस किस फ्रीक्वेंसी पे आता है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होते हैं इसको बोलते हैं एफ आर, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। कहाँ से है, एक्सएल और एक्सी, एक्सएल और एक्सी दोनों को हमने इक्वल कर लिया। ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, आपको कभी कभी पूछेगा कि इसमें से करंट कितना आ रहा, तो करंट कितना होता है, आई मैक्स हो गया, ये तो क्लियर हो गया। कभी कभी आपसे ये पूछ लेगा क्वेश्चन में कि बताओ इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, तो अगर आपको वोल्टेज पूछा गया तो याद रखना है यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस आई इज आई इंटू कितना आएगा आपके पास आर। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस एक्स आपके पास कितना पूछ गया, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इस कितना आएगा आपके पास आई इंटू कितना आएगा एक्सी। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पूछ ले रहा है तो आई इंटू कितना आएगा एक्स एल। अब ध्यान से देखो, करंट क्या है, कांस्टेंट है, सॉरी करंट तीनों में क्या आएगा, सीरीज में तो तीनों में करंट क्या होगा, सेम। करंट सेम है, मतलब जो करंट आर में जाएगा वही एल में जाएगा, वही क्या आएगा, सी में जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वोल्टेज अक्रॉस, अगर आर पूछा गया आई इंटू आर कर लो। ठीक है, आई मतलब आई मैक्स। ठीक है, सेम कैपेसिटर इंडक्टर के क्रॉस पूछा गया तो क्या होगा, आई इंटू एक्सएल और एक्सी। अब ध्यान से देखो, एक्सएल और एक्सी का वैल्यू सेम होता है, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे वी एल और वी सी क्या होता है, सेम होता है। आप ऐसा बोल सकते हो। चलो क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या क्या पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है, हम लोग डेरिवेशन में नहीं जा रहे, अपने बोर्ड के लिए डेरिवेशन के लिए आपको बस क्या रखना है, सीरीज में क्या होता है, जेड मिनिमम होता है, सो दैट क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है। दोनों सीरीज में क्या होता है, करंट क्या हो रहा है आपके पास, जेड मिनिमम हो रहा है, करंट मैक्सिमम हो रहा है। ये हो कहाँ पे रहा है, किस फ्रीक्वेंसी पे हो रहा है, उसको बोलेंगे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसका फॉर्मूला कितना, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। अब इसके रेजोनेंस होने के लिए कंडीशन क्या है, इसको बोल सकते हो ये कंडीशन है, एक्सएल माइनस एक्सी। जिस दिन एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा, जेड मिनिमम हो जाएगा, करंट मैक्सिमम होगा, और उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। क्लियर, समझ में आ गया। लास्ट कुछ ग्राफ आपको चाहिए रहेगा तो ग्राफ मेंशन कर लो। चलो ये नोट कर लिया रहेगा, मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। पॉइंट नंबर 5, अगर आपके पास ग्राफ पूछा गया किसके वर्सेस, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ लाइक ऐसा आता है। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, ये मैक्सिमम कहाँ होता है, करंट इस पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, इसको बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर आपको क्या पूछ रहा है यहाँ से, ये वी एल बाय वी सी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, अगर आपको पूछा गया उसने कि बताओ जेड का ग्राफ कैसा आएगा, पूछा जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी जब क्या होगा, करंट मैक्स होता है और क्या होता है, इम्पीडेंस मिनिमम होता है, तो ग्राफ क्या आ जाएगा आपके पास, लाइक ऐसा। ठीक है, तो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जेड क्या रहेगा, मिनिमम। यहाँ पे क्या है, ये जेड क्या है, मिनिमम है, और यहाँ पे आई कितना है आपके पास, मैक्सिमम। ठीक है, सिंपल। जेड अगर किसी बार किसी ने पूछ लिया सर जेड के बारे में बता, तो जेड पहले क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है। करंट क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। चलो याद रखोगे, ये हो गया आपके पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में एक पॉइंट और याद रखना कि करंट क्या होता है, यहाँ पे मिनिमम क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, मैक्सिमम होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। या लिख देना साइड में, करंट इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीरीज रेजोनेंस को हम एक्सेप्टर सर्किट, मतलब ये क्या कर रहा है, करंट को एक्सेप्ट करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टर सर्किट। ठीक है, चलो क्लियर, नोट कर लिया इसको। एक बार जस्ट फास्ट वीडियो पॉज करके नोट कर लो इसको। चलो आई थिंक नोट कर लिया आपने। नेक्स्ट नोट करो यहाँ पे, नेक्स्ट वन इज अ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट।
क्या नोट करना है आपको यहां से? नेक्स्ट वन इज पैरेलल एलसी रेजोनेंस सर्किट। आप इसको ऐसे बोलोगे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो पैरेलल रेजोनेंस सर्किट फर्स्ट होता है कैसे? यहाँ पे कैपिस इंडक्टर ले लो, यहाँ से नीचे एक कैपेसिटर ले लो, दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, ठीक है। दोनों आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। फिर यहाँ इसको सोर्स से अप्लाई कर लो, ठीक है। इसमें Z क्या होता है? करंट मिनिमम होता है, और Z क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे वहां पे कैसा था? करंट मैक्स था, सीरीज में पैरेलल में करंट को मिनिमम करते हैं। करंट को मिनिमम करने के लिए यहाँ से आपका Z क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो Z कितना होगा? इस Z मैक्स, ये अगेन R के इक्वल आता है, रेजिस्टेंस के इक्वल, ठीक है। करंट कितना होता है? करंट आपके पास क्या होता है? करंट क्या होता है? इस I क्या होता है? इस मिनिमम। किसने पूछ लिया? तो ये V डिवाइड बाय R। क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट्स हो गया यहाँ पे। पैरेलल रेजोनेंस में बहुत रेयर क्वेश्चन बनता है, फिर भी याद रखो इसको, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, थर्ड पॉइंट्स। तो थर्ड पॉइंट्स में क्या होगा? यहाँ पे भी कंडीशन है एक्सएल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्सी, ठीक है। अगर पैरेलल रेजोनेंस हो रहा है, करंट मिनिमम होगा। कब होगा करंट मिनिमम? उसके लिए कंडीशन क्या है? एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। और अगर करंट मिनिमम हो रहा है, एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे क्या होगा? करंट मिनिमम हो जाएगा, तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको भी बोलेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अगेन वही आएगा 2 पाई इंटू अंडर रूट एल इंटू सी। क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पे? ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज पूछ लिया इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे दोनों के अक्रॉस जो मेट वोल्टेज था वही वोल्टेज पर आएगा, तो वोल्टेज वगैरह की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 5, ग्राफ अगर आपसे पूछ लिया किसके? करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, या नेक्स्ट ग्राफ आपसे पूछ लिया यहाँ से Z वर्सेस और फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ बनेगा, करंट मिनिमम है तो उसका ग्राफ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे। और Z क्या होगा? मैक्सिमम होगा, तो उसका ग्राफ ऐसे उल्टा ग्राफ बनेगा, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। सिंपल। क्या पूछेगा आपको यहाँ से? पैरेलल में वोल्टेज नहीं पूछेगा, वोल्टेज वही क्या होगा? जो सोर्स का वोल्टेज वही दोनों के क्रॉस वोल्टेज आता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ पैरेलल में क्या याद रखना है? पैरेलल में Z क्या हो जाता है? मैक्सिमम, एंड करंट क्या हो जाता है? मिनिमम। क्लियर? यार पॉइंट समझ? और रेजोनेंस का कंडीशन वही है जो वहां पे था, XL इक्वल टू XC। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? 1/2 पाई अंडर रूट LC। Z मिनिमम क्या होगा? Z क्या हो रहा है? मिनिमम एंड सॉरी, Z क्या हो रहा है? मैक्सिमम एंड करंट मिनिमम होता है, तो ग्राफ क्या होगा यहाँ पे? आपका करंट क्या रहेगा? रेजोनेंस पे क्या रहेगा? ये मिनिमम। और यहाँ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या रहेगा? Z क्या रहेगा? मैक्स। क्लियर? समझ में आया? चलो बस ये थ्योरी नोट कर लो। एक लास्ट टॉपिक लिखते हैं, क्वालिटी फैक्टर्स, देन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलो नोट डाउन। बोर्ड के लिए आपने इसका डेरिवेशन किया था, हम डेरिवेशंस में नहीं जा रहे, सिर्फ इसका मेन फॉर्मूले अंडरस्टैंड कर ले रहे हैं, ठीक है। किसने पूछ लिया रेजोनेंस का कंडीशन क्या होता है? बस याद रखना, ये कंडीशन फॉर रेजोनेंस आप इसको मेंशन कर देना। एक्सएल इक्वल टू एक्सी अगर हो गया तो रेजोनेंस होगा, एंड रेजोनेंस में क्या होगा? करंट क्या होगा? मिनिमम, और जेड क्या होगा? मैक्सिमम। उल्टा उसमें सीरीज में क्या हो रहा था? एक्सएल इक्वल टू एक्सी पे क्या रहा था? रेजोनेंस, और रेजोनेंस पे क्या था? वहां पे करंट मैक्स, और यहाँ पे मिनिमम। यहाँ पे क्या हो रहा है? करंट यहाँ पे देखो, इसमें मिनिमम हो रहा है, इसलिए इसको रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं। और सीरीज में क्या हो रहा है? करंट मैक्सिमम होता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। ये टर्म्स याद रखना, ठीक है। चलो नोट कर लिया रहेगा आपने ये, ओके डन। नाउ एक लास्ट पॉइंट लिखो, क्वालिटी फैक्टर्स, थर्ड पॉइंट्स, ठीक है। टॉपिक अलग है, फिर भी लिख लो, बिकॉज पीवाईक्यू में क्या किया? पावर रेजोनेंस में ही क्वालिटी फैक्टर के क्वेश्चन डाल दिए, तो यहाँ से लिख देता है, यहाँ से एक, इट इज अ क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर को बोलते हैं हम लोग यहाँ से इज अ शार्पनेस, इट इज अ शार्पनेस ऑफ कर्व, ठीक है, शार्पनेस ऑफ कर्व। तो आपके पास जो करंट का जो ग्राफ बन रहा था ये वाला, ठीक है, इस ग्राफ में अगर ये फ्रीक्वेंसी ले लिया, यहाँ से आ ले लिया, ग्राफ ऐसे बन रहा था, सीरीज आरएलसी का, किसका? सीरीज आरएलसी का ग्राफ ऐसे बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ से अब ये जो ग्राफ होता है, ये जितना ज्यादा शार्प रहेगा उतना ज्यादा ये हाई क्वालिटी का सर्किट रहेगा। तो क्वालिटी फैक्टर क्या डिफाइन करता है? कि ये ग्राफ कितना शार्प है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ग्राफ ऐसा बना दिया, लाइक ऐसा, तो अब इसकी क्वालिटी ज्यादा है, इसकी क्वालिटी कम है,
ठीक है, मतलब इसका क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है, इसकी क्वालिटी फैक्टर कम है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या दिखा रहा है कि ग्राफ कितना ज्यादा शार्प है, शार्पनेस अगर ज्यादा तो क्वालिटी फैक्टर लार्ज, शार्पनेस कम रहा तो क्वालिटी फैक्टर क्या स्मॉल। ठीक है, तो आपको क्या रहेगा, क्लियर होगा पहले क्वालिटी फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, शार्पनेस और कर्व ये याद रखना थेरोटिकली। नाउ अब क्वालिटी फैक्टर्स को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, दो फ्रीक्वेंसी मार्क करते हैं, एक ये फ्रीक्वेंसी, एक ये फ्रीक्वेंसी। जहां पे क्या रहेगा, करंट क्या रहेगा आपके पास, जो आई रहेगा वो क्या रहेगा, आई नॉट डिवाइड बाय रूट टू, मतलब आरएमएस वैल्यू के इक्वल। तो जब करंट का वैल्यू आरएमएस के इक्वल आएगा उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी है मैं इसको क्या बोलता है F1, दूसरी फ्रीक्वेंसी को मैं बोल सकता है F2, और ये बीच का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना आएगा इसको बोलता है FR। अगर मैं इसको ओमेगा के फॉर्म में ड्रॉ करता, टेक्स्ट बुक में ओमेगा दिया तो इसको ओमेगा के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये अगर ओमेगा ले लो तो इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा 1 दैट इज ओमेगा 2, और ये क्या होगा, रेजोनेंस ऑफ ओमेगा। क्लियर। तो क्वालिटी फैक्टर्स डिफाइन करने के लिए यहाँ पे जो ओमेगा जो आ रहा है, जहाँ पे ओमेगा ना ओमेगा 2 क्या है यहाँ पे, इट इज आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वैल्यूज। करंट का ग्राफ है तो करंट का वैल्यूज कितना होगा उसके आरएमएस के इक्वल हो जाएगा, दैट टाइम जो फ्रीक्वेंसी आएगा उसको नाम क्या दे रहे हैं हम, ओमेगा 1 ओमेगा 2। क्लियर हो रहा है, करंट इंक्रीज हो रहा है, जीरो से इंक्रीज होते होते क्या होगा, उसके आरएमएस के इक्वल आ जाएगा, आरएमएस मतलब आई नॉट बाय रूट 2 के इक्वल आ गया। उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओमेगा 1। करंट मैक्स होके फिर से डिक्रीज हो रहा है, फिर से उसकी जो वैल्यू क्या होगा, आरएमएस के इक्वल आ जाएगा, उसको बोलेंगे ओमेगा 2। अब इनका जो डिफरेंस होता है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग बैंड विथ। तो बैंड विथ क्या होता है, इस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इसको डेल्टा ओमेगा से डिनोट करते हैं, इस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ठीक है, बैंड विथ आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा अब क्या रखना है, क्वालिटी फैक्टर आपने पूछ लिया, तो क्वालिटी फैक्टर को डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। इसका नोटेशन लिख दो यहाँ पे, क्यू। क्यू होता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। अब ध्यान से, क्वालिटी फैक्टर लार्ज कब रहेगा, जब ये कम होता जाएगा, इनके बीच का गैप कम, जब ओमेगा एंड ओमेगा 2 का बीच का गैप कम होगा तो ग्राफ शार्प होने लगेगा। तो क्वालिटी फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस जितना ज्यादा रहेगा ऑफकोर्स वो शार्पनेस बढ़ता जाएगा। क्लियर। चलो नेक्स्ट वन, और इसका वैल्यूज याद रखना, बैंडविड्थ का वैल्यू कितना, आर बाय कितना होता है, आर बाय सी। ठीक है, एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं, इट इज आर बाय, आई थिंक कंफर्म, ओके। क्वालिटी फैक्टर का वैल्यूज, नहीं, इट इज डिवाइड बाय आर बाय एल। ठीक है, तो इसका वैल्यूज कितना होता है, आर बाय एल। ठीक है, अब डेरिवेशन में नहीं जा रहे, बुक में भी नहीं डिराइव किया, डायरेक्टली याद रखना है। बैंडविड्थ अगर पूछा था ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 या तो आर बाय एल। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला कितना आएगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वालिटी फैक्टर्स का Q इज इक्वल टू इज 1 अपॉन आर इंटू अंडर रूट एल बाय सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्वेश्चन में ऑलमोस्ट ये यूज करना है आपको। तो Q इज इक्वल टू 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। चलो क्या है क्वालिटी फैक्टर्स, शार्पनेस ऑफ कर्व, कर्व जितना शार्प रहेगा क्वालिटी फैक्टर उतना हाई रहेगा। ठीक है, आर पॉइंट्स में क्वालिटी फैक्टर में क्या है, एक पहला टर्म आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ कैसे कैलकुलेट करोगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्या है, इज अ फ्रीक्वेंसी एट विच करंट इज क्या होगा, क्या रहेगा, मैक्सिमम का डिवाइड बाय रूट 2, या करंट क्या रहेगा, आरएमएस के इक्वल रहेगा। क्लियर, ये समझ में आ गया। ठीक है, तो बैंडविड्थ का ये फॉर्मूला हो गया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, उसको रेजिस्टेंस के फॉर्म में आर बाय एल होता है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय क्या होगा, ओमेगा। हमेशा इसको फ्रीक्वेंसी नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में मार्क करते हैं, मतलब ओमेगा के फॉर्म में मार्क करते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी की जगह पे ओमेगा यूज करना है। ठीक है, नाउ क्यू का दूसरा फॉर्मूला कितना आएगा, 1 बाय आर अंडर रूट एल बाय सी। चलो ये फॉर्मूला अगर क्लियर हो गया तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले पावर पे क्वेश्चन करेंगे, बीच में कहीं अगर क्वालिटी फैक्टर का क्वेश्चन आएगा तो देख लेते हैं उसको। चलो डन, नोट कर लिया एक बार। आपको वीडियो पॉज करके थ्योरी नोट करना है। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करके क्या करो, जो आपने 3 थ्योरी नोट किया, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस और ये क्वालिटी फैक्टर्स, तीनों फॉर्मूले एक बार पढ़ लो, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो तो आई थिंक पढ़ लिया रहेगा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया है, इन आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस ऑफ एसी सोर्स। देखो आरएलसी है तो मैक्सिमम इन सीरीज। ओके, करंट क्या बोल रहा है, कहाँ पे रहेगा, करंट किस में मैक्सिमम रहेगा, तो मैक्सिमम इन क्या होगा, आरएलसी ऑप्शन ए।
आरएलसी सर्किट में करंट क्या होता है, मैक्स होता है। अगर एलसी सर्किट रहा तो करंट क्या होता है, मिनिमम। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं, बोला आरएलसी सर्किट एट रेजोनेंस द एसी सोर्स करंट इज मैक्सिमम। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपके पास, इन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस, हाँ एट रेजोनेंस में क्या होता है, अभी लिख के दिया था मैंने वो सारे नोट आपको। क्या बोल रहा है, द करंट इज मिनिमम, नहीं, करंट क्या होता है सीरीज में मैक्सिमम होता है। इम्पिडेंस इज मैक्सिमम, नहीं, सीरीज में क्या होता है इम्पिडेंस मिनिमम होता है। करंट लीड, ओके, नहीं, लीड नहीं करता, करंट सेम होता है। ये वाला थ्योरी नहीं लिखा हमने, यहाँ पे एक पॉइंट्स और ऐड कर लो आप सीरीज रेजोनेंस में, सीरीज एंड पैरेलल। यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 ऐड कर लो। यहाँ पे जो फेज होता है, कहाँ नोट कर ले इसको, डेल्टा फाई, फेज कितना होता है 0, इसको बोलते हैं हम लोग इन फेज, ठीक है। ये एक पॉइंट ऐड कर लो। क्यों इन फेज आएगा, देखो ध्यान से देखो, फेज का फॉर्मूला कितना होता है, फेज का फॉर्मूला क्या होता है, tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर। एक्सएल और एक्सी इक्वल हो गया तो tan phi का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो फाई कितना आएगा 0, ठीक है। तो आपके पास tan phi का जो फॉर्मूला होता है कितना होता है, tan phi का फॉर्मूला इज एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइड बाय आर। एक्सएल और एक्सी रेजोनेंस में इक्वल होता है, तो ये कैंसिल होकर बचा 0, तो फाई का वैल्यू क्या आएगा 0। तो इसको थ्योरी में ऐड करके रखो, सीरीज रेजोनेंस में भी फाई 0 होता है, एंड पैरेलल रेजोनेंस में यहाँ पे भी मेंशन करके रखो फाई का वैल्यू कितना होता है 0। ये भी थ्योरी क्वेश्चन से एग्जाम में वो क्लिक नहीं होगा, तो इसको नोट डाउन करके रखो। चलो डन, क्लियर हो गया। अब आ जाते क्वेश्चन पे। क्या था सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे बोल रहा है कि करंट लीड द वोल्टेज, करंट लीड नहीं करता, करंट एंड वोल्टेज सेम फेज में होता है, मतलब क्या था, फेज डिफरेंस 0 होता है, तो करंट एंड वोल्टेज इन फेज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये थ्योरी क्वेश्चन से आप एग्जाम में जाके सोचोगे, उससे अच्छा इसको नोट करके रखो, बार बार रिवीजन में ये याद हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीरीज एलसीआर सर्किट हैज क्वालिटी फैक्टर 0.4, बैंडविड्थ दिया है 1 पॉइंट, एंड आर देकर रखा है, सी का वैल्यू देकर रखा है, वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पूछ रहा है। तो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला अपने पास है, कितना फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू 1 बाय आर अंडर रूट कितना इस L बाय सी। बस इसमें क्या करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। क्या है वैल्यूज अपने पास, क्वालिटी फैक्टर का वैल्यूज कितना है, चलो मुझे क्या चाहिए, L चाहिए, तो पहले इसको स्क्वायरिंग कर लेते हैं, इस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर इंटू L बाय सी। तो आपके पास क्या आएगा, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है, तो L इज इक्वल टू Q स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दो, L इज इक्वल टू Q कितना 0.4, तो दैट इज 0.4 का स्क्वायर इंटू R कितना अपने पास 2 किलो ओम, मतलब ये 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर इंटू C का वैल्यू कितना दिया 0.1 इंटू 10⁻⁻ कितना आपके पास 6। बस इसको सिंप्लीफाइड कर लो, ये कितना आएगा 0.14 आ गया, सॉरी 0.16। तो इस 0.16 इंटू ये 4 इंटू 10⁻⁶, और ये लिखते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻⁶, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ रहा है इस 0.14 इंटू कितना आ रहा है 0.4, ठीक है 0.16। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा इस 0.064, ऑप्शन कितना आएगा बी। क्लियर, सिंपल, क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला है, मैंने जो फॉर्मूला लिख के दिया सब कुछ गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर लो, ठीक है। चलो डन, क्लियर हो गया ये, ओके फाइन। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्या देख रखा है, L दिया हुआ है, C दिया हुआ है, R दिया हुआ है, कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, फ्रीक्वेंसी देकर रखा है, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज, ओके। रेजोनेंस पे सिंपल, रेजोनेंस पे जो ये होता है इम्पीडेंस होता है, तो हमने लिख के दिया था एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे आपका Z किसके इक्वल होता है, R के इक्वल एंड मिनिमम होता है। तो रेजोनेंस क्या आएगा आपके पास, इम्पीडेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दिया 12, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, रेजोनेंस पे क्या आएगा, इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज कितना आएगा 12, सिंपल। रेजोनेंस थ्योरी है सिंपल, रेजोनेंस पे क्या होता है, एक्सएल और एक्सी इक्वल हो जाता है, अगर आप भूल भी गए तो आपके पास Z का फॉर्मूला कितना होता है, Z का फॉर्मूला इज अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस इज एक्सएल माइनस एक्सी दी होल स्क्वायर। और रेजोनेंस होता है कब, ये एक्सएल और एक्सी जब इक्वल होता है, तो एक्सएल और एक्सी इक्वल कर लो, ये 0 हो गया, बचा Z इज इक्वल टू क्या बचेगा आर स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर, रूट कैंसिल, आर बचेगा। तो रेजोनेंस पे कितना रहेगा आपके पास, Z R के इक्वल होता है, और R यहाँ पे कितना 12 ओहम्स,
तो आंसर कितना आएगा इस 12 ओम। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसी सर्किट बोर्ड के लिए कॉम्प्लिकेट था, ठीक है, अगर आपने एसी सर्किट नहीं किया तो करना, बोर्ड के लिए कॉम्प्लिकेट है, सीईटी के लिए ये इजी होता है बिकॉज सीईटी में कैलकुलेशंस कम है, बोर्ड में यही क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन टफ था, इसलिए बच्चे बोर्ड में इसके न्यूमेरिकल्स नहीं करते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन सीरीज आरएलसी सर्किट कनेक्टेड इन, ओके, आर दिया हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया, एट रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस रेजोनेंस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस इज समथिंग देके रखा, वी आर एंड वी एल, देन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास ये आर सीरीज रेजोनेंस है, ठीक है, लाइक ऐसा सीरीज रेजोनेंस सर्किट समथिंग ऐसा देके रखा है, ये आर हो गया, ये एल हो गया और ये सी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपको क्या रखा है, रेजोनेंस हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रेजोनेंस में क्या होगा याद रखना, इनके अक्रॉस क्या क्या वोल्टेज, करंट क्या होता है इसमें, सबसे ये जो करंट पास हो रहा है ये मैक्स हो जाता है, इसके अक्रॉस वोल्टेज बोल रहा है वी आर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, बोलो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना, वी एल। अब आपको बोल रहा है कि वी एल एंड वी आर के फॉर्म में आपको निकालना है, एल का वैल्यूज निकालना है, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा यहाँ से वी आर कितना आएगा, तो वी आर का वैल्यूज कितना आएगा, वी आर सॉरी वी आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, वी आर को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू, मैंने आर लिख के दिया था आपको, दूसरा वी एल को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू एक्सएल। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है। तो यहां अगर मैं दोनों को डिवाइड कर लेता हूं, वी आर डिवाइड बाय वी एल, आई कैंसर इज आर बाय कितना होगा, एक्सएल। अब मुझे क्या चाहिए, इंडक्टर का वैल्यू चाहिए, तो यहां से मैं लिख सकता हूं इस वी आर डिवाइड बाय वी एल, आर एक्सएल को क्या लिख सकता हूं मैं, ओमेगा इंटू एल। मुझे चाहिए क्या, एल चाहिए, तो इसका रेसिप्रोकल लेते हैं इस वी एल डिवाइड बाय वी आर, कितना आएगा यहां से, इस वी एल डिवाइड बाय वी आर इज इक्वल टू ओमेगा एल इंटू आर। चलो तो यहां से आर को शिफ्ट किया, तो इस आर डिवाइड बाय ओमेगा, इस वी एल डिवाइड बाय कितना आएगा, इस वी एल डिवाइड बाय वी आर इज इक्वल टू एल। तो एल का वैल्यूज आर बाय ओमेगा, ओके, वी एल बाय, ओके है क्या कहीं पे यहाँ पे, आर इंटू, क्या मिस हो गया, कुछ मिस हुआ क्या अपने से, एल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल लिया हमने यहाँ से ओमेगा एल, ऊपर आ गया आर डिवाइड में आ गया आर इंटू वी एल, आर इंटू वी एल है कहीं पे, यस आर इंटू वी एल, ये सेम ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आर, ठीक है, आर इंटू वी एल डिवाइड बाय वी आर इंटू ओमेगा। क्लियर, चलो मैंने आपको ये थ्योरी में लिख के दिया, सीरीज रेजोनेंस रहे या नहीं भी रहा तो भी क्या होगा, करंट क्या रहेगा, इसके अक्रॉस क्या होगा, सीरीज में करंट सेम होता है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है ये आर ही होता है, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल होता है, तो आपके पास एक्सएल हो गया, तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, आई इंटू एक्स, आई इंटू रेजिस्टेंस, इसका क्या होगा आई इंटू आर, और इसमें करंट वोल्टेज कितना होगा, आई इंटू क्या आएगा एक्सएल, दोनों में करंट सेम है, डिवाइड करके करंट कैंसिल कर लेते, एक्सएल का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा इंटू एल, तो शिफ्ट करके ओमेगा निकाल लेते, सॉरी शिफ्ट करके क्या करते हैं यहाँ से एल निकाल लेते हैं। चलो क्लियर समझ में आया, डन, ओके। सेम क्वेश्चन आगे मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल दिया यहाँ पे हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो सेम ही क्वेश्चन है, बट आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस निकालो, ठीक है। तो यहाँ से वी आर मैं लिख देता हूँ, वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, दूसरा वी एल इज इक्वल टू आई इंटू कितना आएगा एक्सएल, वी सी इज इक्वल टू आई इंटू कितना आएगा एक्सी। हाँ ये रेजोनेंस का परफेक्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको रेजोनेंस में सिखाया था कि ध्यान से देखो वी एल, और आंसर किस में चाहिए, देखो वी एल में चाहिए, तो मैंने आपको सिखाया था वी एल और वी सी क्या होता है, सेम होता है, रेजोनेंस पे क्या होता है, वी एल और वी सी का वैल्यू सेम होता है। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि एट रेजोनेंस, रेजोनेंस वी एल इज इक्वल टू वी सी, तो वी सी का वैल्यू कितना है, आई इंटू एक्सी, इसको ले लेते, तो अपने पास क्या होगा, ये वाला इक्वेशन 1 ले लेते। अब वी एल का वैल्यू कितना होगा, आई इंटू एक्सी, वी एल का वैल्यू आई इंटू एक्सी हो जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं, बिकॉज मुझे सी कैलकुलेट करना है। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा, किसको, वी एल एंड वी आर, ये डायरेक्टली डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एल मिलेगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन मिल रहा था। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये जो रहेगा वी एल और वी सी क्या होता है, मेन रेजोनेंस का कंडीशन वी एल और वी सी का वैल्यू सेम होता है। अगर सेम हो गया तो वी एल वी सी की जगह पे क्या करता हूँ, वी सी की जगह पे मैंने क्या होता है, आई एक्स डाल दिया, मतलब वी एल का फॉर्मूला कितना होगा, आई इंटू एक्स सी। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड किया जैसे लास्ट टाइम डिवाइड किया था, तो यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से इस वी आर डिवाइड बाय वी एल
इज इक्वल टू वी आर इज आई इंटू आर, और ये कितना आएगा आई इंटू एक्सी, आई कैंसल, इज आर डिवाइड बाय एक्सी, एक्सी को क्या लिखेंगे 1/ओमेगा सी, तो आर डिवाइड बाय 1/ओमेगा सी, तो अपने पास वी आर डिवाइड बाय वी एल का वैल्यूज कितना हो गया इस आर इंटू ओमेगा इंटू सी, तो सी का वैल्यूज कितना आ जाएगा यहाँ से, C इज इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा, तो इस वी आर डिवाइड बाय आर ओमेगा इंटू कितना आएगा वी एल। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया था उन्होंने कि आपको बोल रहा है कि मुझे क्या चाहिए, C चाहिए बट वो VL के फॉर्म में चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस का इंडक्टर के फॉर्म में चाहिए, तो दोनों सेम होता है, बस यहाँ पे इंडक्टर वाले में यहाँ पे क्या कर दो, सिर्फ इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, VC का वैल्यू डाल दो। चलो डालने के बाद इसको क्या करो, इक्वल कर लो। चलो डन, नोट डाउन, चलो नोट कर लो इसको। डन, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एन इंडक्टेंस ऑफ 2 मिली हेनरी, ओके, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर्स, कितना दिया 2 माइक्रो देकर रखा, सीरीज रेजिस्टेंस देकर रखा, कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसे सोर्स मतलब आरएलसी सीरीज है, ठीक है, आरएलसी से रेजोनेंस दिया हुआ, रिएक्टेंस एंड इंडक्टर्स आर सेम, देन रिएक्टेंस ऑन, ओके, रिएक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ, ओके, एक्सल और एक्सिस सेम है, तो आपसे पूछ क्या रहा है वहां पे, एक्सल और एक्सिस सेम है, तो आपको क्या करना है, एक्सल का वैल्यू पूछ रहा है, बताओ कितना आएगा, या एक्सी का वैल्यू कितना आएगा पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, एक्सल एक्सिस सेम होता तो पहले क्या करेंगे, अगर मुझे एक्सी का वैल्यू निकालना है, कोई भी एक निकालना है, बोला रिएक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ देम्स, तो आपको क्या निकालना है, हम कोई भी एक निकाल लेते हैं, तो मैं क्या ट्राई करता हूँ, मैं एक्सल निकालता हूँ। तो एक्सल निकालने आप जब जाओगे तो एक्सल का फॉर्मूला कितना होता है ओमेगा एल, तो आपको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा कहां से निकालेंगे सबसे पहले, तो ओमेगा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, ये कंडीशन लगाते हैं, कौन सा, एक्सल और एक्सी का वैल्यूज कितना है, सेम है, तो एक्सल इज इक्वल टू एक्सी, ये कितना होता है इस ओमेगा एल, ये कितना होता है इस ओमेगा सी, तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ LC। ठीक है, पहले ओमेगा, क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया है कि ओमेगा क्या है, एक्सल और एक्सी सेम है, ये खुद ही बोल के रखा है। ठीक है, चलो तो यहां से आप क्या निकालते हैं, एक्सल निकाल लेते हैं, एक्सल का वैल्यू कितना होता है इस ओमेगा एल, ओमेगा कितना अपने पास 1/अंडर रूट, अंडर रूट कितना है इस एल इंटू सी। ठीक है, अगर मैं इसको पूरा रूट ले लेता हूं तो ये आएगा एल स्क्वायर डिवाइड बाय एल इंटू सी, तो एक्सल का वैल्यू कितना होगा इस अंडर रूट एल डिवाइड बाय सी, तो अंडर रूट एल कितना अपने पास, एल इज 2 इंटू 10 हाउ मच -3, और सी का वैल्यू कितना दिया है आपके पास 20 इंटू 10 - 6, तो यहाँ से आ रहा आपके पास हाउ मच, ये इससे कैंसल 10 - 3, तो यहाँ से बच रहा है आपके पास अंडर रूट इस 1/10 इंटू 10 - 3, तो इस 1/अंडर रूट 10 - 2, इट इज अ 1/10 - 1, सो दैट कितना आ रहा है इस +10, कितना आ रहा है, आंसर इज 10 ओहम। क्लियर, सिंपल। क्वेश्चन में उसने खुद ही मेंशन कर दिया था यहाँ पे कि एक्सल और एक्सी इक्वल है, जब एक्सल और एक्सी इक्वल देकर रखा है और बोला एक्सल का वैल्यू निकालो, तो आप एक्सल या एक्सी कोई भी निकालो, तो आप निकालते समय क्या करो, एक्सल एक्सी इक्वल करके पहले ओमेगा निकाल लो। क्यों निकालना ओमेगा, बिकॉज मैं एक्सल लिखने जाऊंगा तो उसमें ओमेगा एल आएगा, ओमेगा चाहिए अपने को, तो ओमेगा कहाँ से निकालो, इन दोनों को सॉल्व करके। चलो क्लियर, समझ आ गया, ओके डन। चलो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट 5-6 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्या लिखा, आउट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, यहाँ पे कुछ डायग्राम दिया है शायद, आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, आपको यहाँ पे ग्राफ देख रखा है, कौन सा ग्राफ क्या करेक्ट है ऐसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपके पास एक ग्राफ देकर रखा है, लाइक ऐसा, फर्स्ट ग्राफ देकर रखा है यहाँ पे इज जेड वर्सेस योर फ्रीक्वेंसी, ग्राफ ऐसा देकर रखा हुआ है। सेकेंड ग्राफ देकर रखा है आपके पास यहाँ पे इज जेड वर्सेस, सॉरी जेड नहीं, इम्पिडेंस वर्सेस, नेक्स्ट क्या दिया, करंट वर्सेस का ग्राफ देकर रखा है ये, नेक्स्ट ग्राफ दिया करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, ग्राफ समथिंग ऐसा देकर रखा है। नेक्स्ट ग्राफ देकर रखा है आपके पास यहाँ से जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी, लाइक स्ट्रेट लाइन,
लास्ट ग्राफ देख रखा है आपके पास यहाँ से, करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, लाइक ऐसा। अब मैंने ये आपको थ्योरी में लिख के दिया था, दैट्स ऑल। क्या होता है यहाँ पे, कौन सा सर्किट है यहाँ पे, ओके एलसी है। एलसी में क्या होता है, एलसी रेजोनेंस मतलब एलसी पैरेलल रेजोनेंस में करंट मिनिमम होता है। करंट मिनिमम कहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये वाले में, यहाँ पे करंट मैक्सिमम है। और एलसी में जेड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, यहाँ पे जेड मिनिमम है। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट रहेगा, ये वाला डी ग्राफ है। तो डी इज करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट और ए इज इनकरेक्ट। तो वी कैन से ऑप्शन क्या आएगा आपके पास, डी वाला ग्राफ क्या करेक्ट है। ठीक है, अब ये ग्राफ ना डायरेक्टली पूछ लेता है, तो ग्राफ आपको याद भी नहीं करना है। सीरीज में क्या होता है, करंट मैक्स होता है और पैरेलल में करंट क्या मिनिमम होता है। करंट याद है तो जेड इंपेडेंस उसका उल्टा लेना, करंट मैक्स तो जेड मिनिमम, करंट मिनिमम तो जेड मैक्सिमम, दैट्स ऑल। ठीक है, चलो याद कर लोगे, आ जाएगा क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देकर रखा है यहाँ पे, क्या बोल रहा है यहाँ पे, इन स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट फॉर एलसीआर, सीरीज रेजोनेंस के लिए पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। सीरीज रेजोनेंस में ये आता है, ये मिनिमम एक्स और एक्स इक्वल होता है, इंपेडेंस मिनिमम, ये भी करंट, करंट इज प्योरली रेजिस्टिव, ओके, क्योंकि एक्सएल और एक्सी जीरो हो जाता है, एक्सएल और एक्सी इक्वल होके कैंसिल हो गया था, तो जेड किसके इक्वल आता है, Z आता है आपके पास, Z इज इक्वल टू R के इक्वल होता है। तो बोल सकता है सर्किट इज प्योरली रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। दूसरा, करंट एंड वोल्टेज आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज नहीं होता, क्या होता है, फेज क्या होता है आपके पास, फेज जीरो होता है। इसका मतलब क्या होता है, इन फेज, मैंने आपको लिख के दिया थ्योरी में, लास्ट क्वेश्चन में बात कर दिया था। तो ये क्या रहेगा, इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, थ्योरी मैंने आपको सफिशिएंट लिख के दिया, बस वो थ्योरी आप प्रिपेयर कर लो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन सही जाएंगे आपके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, इन सीरीज आरएलसी सर्किट एल दिया हुआ, सी दे के रखा है, रेजिस्टेंस दे के रखा है, फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस, आपको फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला अपने पास कितना होता है, इस 1/2 पाई अंडर रूट इज एल इंटू सी। तो इस 1/2 पाई अंडर रूट एल, एल का वैल्यूज कितना देकर रखा है आपके पास, एल इज 10, 10 इंटू 10⁻³ सी का वैल्यू कितना देकर रखा है, 1 इंटू 10⁻�6। बस इसमें पुट करके सॉल्व कर लो, कितना आ गया, इस 1/2 पाई। ठीक है, अब अभी क्या कर सकते हो, ये समझ में आ गया रहेगा, 4-5 क्वेश्चन और देखो, फिर अब चाहे तो वीडियो बंद करके सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लो। ठीक है, यस, हाँ, वीडियो में आपका टाइम पास नहीं हो जाना चाहिए। कितना होगा, इस 10⁻⁰ 10⁻⁻3 10⁻⁸। तो आई थिंक आ रहा है इस 1/2 पाई इंटू 10⁻⁴, तो इज 10⁻⁴ डिवाइड बाय 2 पाई। थ्योरी समझ में आ गया तो आपको ये लेक्चर देखने की जरूरत नहीं चाहिए। आप क्या कर सकते हो, 2-4 क्वेश्चन और देख लो, वीडियो बंद करके सारे क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो डन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, इन एलसी सर्किट फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंस इज द न्यू फ्रीक्वेंसी व्हेन इंडक्टेंस इज मेड 4 टाइम, कैपेसिटर मीन 8 टाइम्स। बोला है कि आपके पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अभी ओमेगा बोला, तो ओमेगा का वैल्यू कितना आएगा अपने पास, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना था, एफ का वैल्यू कितना था, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। तो 2 पाई यहाँ शिफ्ट किया, 2 पाई एफ कितना होगा, ओमेगा। तो ओमेगा का फॉर्मूला कितना हो गया, 1/√एल इंटू सी। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि ओमेगा कितना है आपके पास, न्यू फ्रीक्वेंसी निकालना है जब एल कितना 4 टाइम और कैपेसिटर कितना बोला 8 टाइम्स। तो ये एल को 4 लेना है और सी को क्या लेना है, 8 लेना है। 8 4 कितना आएगा 32। तो आप बोल सकते हो नो, ओमेगा 1 ले लेता हूँ इसको, ये ओमेगा 1 डाल देते हैं, नेक्स्ट टाइम बोलते हैं ये ओमेगा 2। तो ओमेगा 2 कितना आएगा आपके पास, ओमेगा 2 इज 1/√ऑफ कितना 4L इंटू 8 ऑफ सी, 8 टाइम्स सी। कितना होगा इस 1/√ऑफ 32L इंटू सी। 32 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 4√2 इंटू √LC। ये हो गया ओमेगा 2। बस दोनों को डिवाइड कर लेते, डिवाइड करके जो भी आंसर आ गया देखो, इस ओमेगा 2 डिवाइड बाय ओमेगा 1, दोनों को डिवाइड किया तो LC कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा, इस 1/4√2। कहीं है क्या आंसर, ओमेगा को शिफ्ट कर लो तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 4√2। ठीक है, ये रेशो वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 4 टाइम्स हो गया और ये कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया, तो कितना बचेगा, कितना यहाँ पे 4√2 आ जाएगा, डायरेक्टली ओमेगा 4√2 लिख सकते हो। ठीक है, चलो क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लो इसको। चलो डन, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसीआर सर्किट इज एफआर दिया हुआ है, इट्स कनेक्टेड इन साइमल्टेनियस ईएमएफ। ओके, अगर फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स हो रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम एक्सी आफ्टर चेंजिंग न्यू फ्रीक्वेंसी, एक्सएल बाय एक्सी कितना आएगा। ओके,
क्या बोल रहा है यहाँ पे, पहले रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना था, एफ आर था, बाद में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कितना कर दिया, 3 टाइम्स कर लिया। तो बताओ एक्सएल और एक्सी का रेशो कितना आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो यहाँ से आपके पास एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला कितना है आपके पास, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, एफ। अब फ्रीक्वेंसी अगर 3 टाइम हो गया तो इसका मतलब जो एक्सएल डैश है ये कितना हो जाएगा, एक्सएल डैश मतलब न्यू जो इम्पेडेंस आएगा, इसको ऐसा सोच सकते हो, एक्सएल डैश कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्सएल। क्यों, बिकॉज फ्रीक्वेंसी अगर ट्रिपल हो रहा है तो क्या होगा, एक्सएल भी कितना होगा, ट्रिपल हो जाएगा। चलो ये फर्स्ट मिल गया। सेकेंड वन, एक्सी का फॉर्मूला कितना होता है, इज 1/2 पाई एफ सी, याद है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फ्रीक्वेंसी ट्रिपल हो रहा है तो इसका मतलब एक्सी डैश कितना आएगा, जो एक्सी है डिवाइड बाय कितना, 3। फ्रीक्वेंसी ट्रिपल तो एक्सी आप क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो डिवाइड बाय 3। अब आपको करना है क्या है, बस इनका रेशो निकाल लो। क्या चाहिए आपको, एक्सएल बाय एक्सी, तो एक्सएल डैश डिवाइड बाय एक्सी डैश कितना आएगा, 3 टाइम्स ऑफ एक्सएल डिवाइड बाय कितना आएगा आपके पास, 3 टाइम्स ऑफ एक्सी। कितना आएगा, इस 3 टाइम्स ऑफ एक्सी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज है क्या लिख सकते हैं इसको हमने यहाँ से, सॉरी 3 नहीं, कितना आपके पास एक्सी कितना आ रहा है आपके पास, एक्सी का वैल्यू कितना आएगा, इस एक्सी बाय 3, तो ये आएगा 9 टाइम्स ऑफ कितना होगा, एक्सएल डिवाइड बाय कितना होगा, एक्सी डैश, सॉरी एक्सी, ये आ गया एक्सएल डैश डिवाइड बाय एक्सी डैश। क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे कि देन इंडक्टिव एक्सएल एंड एक्सी बिकम चेंज आफ्टर कितना बोल रहा है यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम एक्सएल डैश एंड ठीक है, तो आई थिंक कितना आएगा ये 9:1। ठीक है, रेशो के फॉर्म में पूछ रहा है तो उन्होंने लिखा नहीं प्रीवियस के साथ रेशो कितना आएगा, तो आंसर कितना आना चाहिए, 9:2। कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ये एक्सएल डैश होना चाहिए था और ये एक्सी डैश, तो यहाँ कितना आएगा, एक्सएल डैश और एक्सएल डैश। ठीक है, हाँ क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही पूछ रहा है शायद। हाँ ठीक है, अब ये क्या रहेगा आपके पास, ये कैंसिल हो जाएगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, बिकॉज एक्सएल और एक्सी इक्वल होता है। तो आप 6 तो लिख देना आंसर, एक्सएल डिवाइड बाय एक्सी, ये सेम कैंसिल कितना होगा, इस 9:1, क्योंकि रेजोनेंस पे एक्सएल इज इक्वल टू कितना होता है, एक्सी। चलो क्लियर। हाँ वो डैश नहीं लिखा था इसलिए क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रहा था। आपको एक्सएल डैश और एक्सी मतलब 3R पे रेशो कितना आएगा, 3 टाइम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे रेशो कितना है, ये पूछ रहा था आपको। चलो डन, क्लियर, यहाँ तक नोट कर लो उसको। चलो डन, ओके कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इन एलसीआर सर्किट रेजोनेंस एट रेजोनेंस कौन सा है, एलसीआर दिया हुआ है, देन सोर्स करंट, सोर्स करंट क्या रहेगा, ये पहले भी हो चुका है यहाँ पे। सोर्स करंट क्या रहेगा आपके पास, मैक्सिमम इन एलसीआर सर्किट, मैक्सिमम इन पैरेलल क्या होता है, करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है किसमें, एलसीआर में। एलसी में क्या होता है, पैरेलल एलसीआर में क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, आई क्या होता है, मैक्स होता है, और यहाँ पे उन्होंने मिनिमम मैक्सिमम लिखा है, मिनिमम नहीं होता है, ये क्या होता है, मैक्स नहीं होता, मिनिमम होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, चलो तो आपके पास करंट मैक्सिमम कहाँ होता है, सीरीज में आ रहा है, सीरीज एलसीआर में करंट मैक्सिमम ऑलरेडी लिखा है मैंने ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख रखा है आपके पास, ओके क्या देख रखा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बोला है एन एसी ईएमएफ पिक वैल्यू देख रखा है 230, फ्रीक्वेंसी देख रखा है, कनेक्टेड इन आर, ओके रेजिस्टेंस देख रखा हुआ है, एल देख रखा है, कैपेसिटेंस देख रखा है, वैल्यू ऑफ, ओके एल देख रखा है, बोला वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी फॉर द करंट ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम। करंट मैक्सिमम इसका मतलब क्या होगा, रेजोनेंस मींस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। आपको चाहिए क्या, सी चाहिए, तो इसको लिखो यहाँ से ओमेगा एल, ये आएगा 1/ओमेगा सी, तो यहाँ से इज ओमेगा स्क्वायर, नहीं सी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू क्या बोले यहाँ से, C इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर एल, तो C का वैल्यू कितना आएगा, इस 1/, आपके पास फ्रीक्वेंसी देकर रखा है, तो 2 पाई एफ का स्क्वायर इंटू एल, यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यूज कितना आएगा, आंसर पाई में नहीं चाहिए तो 3.14। ओके ध्यान से रखो, जब भी क्वेश्चन आए तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, वैल्यूज बाद में पुट करता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट देखो,
इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर 4 इज पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू एल। तो याद रखो यहाँ से 4 पाई स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, पाई स्क्वायर का वैल्यूज कितना आता है अप्रोक्सीमेटली 10, फ्रीक्वेंसी कितना देकर रखा है आपके पास 50, तो ये कितना आएगा 50 का स्क्वायर इंटू एल, एल का वैल्यूज कितना अपने पास देखा 2.5, 2.5 का स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद चलो सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद पाई स्क्वायर का वैल्यू उन्होंने दिया नहीं क्वेश्चन में, आपके पास जो पीडीएफ रहेगा उसमें पाई स्क्वायर का वैल्यू उन्होंने 10 लिखा हुआ है। चलो इसको सब्स्टिट्यूट करके बाय कैलकुलेशंस इसका जो आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर आ रहा है इस हाँ ये आ रहा 4, कितना आ रहा 4 माइक्रोफैराड है। ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेना, आंसर क्या आ रहा है 4 माइक्रोफैराड है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पूछा क्वेश्चन में, करंट पूछ लिया, तो आर क्या होता है इस V डिवाइड बाय आर होता है, मैंने लिखा था पहले Z किसके इक्वल होता है, V डिवाइड बाय, आप Z बोल दो इसको, अगर मैं V डिवाइड बाय इसको Z बोलता हूँ, I का वैल्यू कितना आएगा V डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, बट टोटल रेजिस्टेंस सीरीज रेजोनेंस पे कितना होता है R के इक्वल, तो मतलब ये V डिवाइड बाय R, V कितना दिया अपने पास 230 लेकर रखा है, R कितना अपने पास कितना है, R इज हाउ मच 11 पॉइंट कितना 5, तो 11.5 इसको मल्टीप्लाई किया कितना 20, तो I का वैल्यू कितना आएगा 20 एम्पियर, तो आंसर कितना आएगा 4 माइक्रो एम्पियर एंड क्या ना 20 एम्पियर्स, 4 माइक्रो फैराडे एंड 20 एम्पियर्स। क्लियर, समझ में आया सभी को? ठीक है, क्वेश्चन में अभी देखो जो थ्योरी में मेंशन करके रखा था, करंट कैलकुलेट करते इसमें रेजोनेंस पे करंट कितना आएगा V डिवाइड बाय Z, Z का वैल्यू कितना होता है रेजोनेंस पे R होता है, तो यहाँ पे V बाय R, बस ये थोड़े बेसिक पॉइंट याद रख लो कि करंट निकालते इसमें फॉर्मूला क्या यूज करना है। ठीक है, चलो डन यहाँ तक, चलो नोट कर लो इसको जल्दी फास्ट। ओके हो गया, हाँ जिनका स्पीड में जा रहा है वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑफ सीरीज सर्किट एफ दिया है, इफ कैपेसिटेंस ट्रिपल देन फ्रीक्वेंसी बिकॉन एक्स टाइम्स। ओके, तो कैपेसिटर ट्रिपल होने के बाद फ्रीक्वेंसी एक्स टाइम एफ हो रहा है, तो फर्स्ट टाइम फ्रीक्वेंसी कितना बोलोगे, इस फर्स्ट टाइम एफ है दैट इज 1/अंडर रूट कितना होगा 2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी, सेकेंड टाइम फ्रीक्वेंसी एक्स एफ हो रहा है एंड विच इज क्या होगा 2 पाई अंडर रूट एल सी कितना रहा ट्रिपल, मतलब ये कितना होगा एल इंटू 3 टाइम्स सी। ठीक है, तो x इंटू एफ इज इक्वल टू हाउ मच इज 2 पाई इंटू अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ एल सी, बस इन दोनों को डिवाइड कर लो, दैट्स ऑल, फॉर्मूला दिया है, ऐसे बहुत क्वेश्चन कर लिया आपने। ठीक है, एक क्वांटिटी डबल हो रहा है देन बताओ समथिंग, या ट्रिपल हो रहा है देन समथिंग, बस दोनों को डिवाइड किया तो कितना आएगा f डिवाइड बाय, यहाँ से x इंटू एफ डिवाइड बाय एफ, सेकेंड को डिवाइड करते हैं फर्स्ट से, तो क्या आएगा अपने पास कैंसिल होके क्या बचेगा, या बचेगा 1/√3, तो एफ एफ कैंसल, एक्स का वैल्यू कितना आएगा इस 1/√3, तो आंसर इज 1/√3। ये आता है नॉर्मल क्वेश्चन से, अब हर चैप्टर में आपने कर लिया, आपके पास फॉर्मूला पता रहेगा, बोल रहा है एक क्वांटिटी डबल हो रहा है हाफ हो रहा है समथिंग, तो आपको आता है इसे निकालने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है 20 ओहम, शायद क्यों नहीं 20 ओम रेजिस्टेंस 10 मिली हेनरी इंडक्टेंस एंड कॉइल का कैपेसिटर 15 माइक्रो ज्वाइन इन सीरीज देकर रखा है, स्टेबल फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट करंट देकर रखा है ज्वाइन। ओके, इफ द रेजिस्टेंस 1/3 हो गया तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है अपने पास 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी, यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में आर है ही नहीं, आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज डिक्रीज करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है एल और सी पे डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या रहेगा रिमेन अनचेंज बोल सकते हैं उसको। क्लियर सब है, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है इन सीरीज रेजोनेंस, आर कितना दिया 8000, सी देकर रखा है 2 माइक्रोफैराड दे, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस समथिंग देकर रखा है, फ्रीक्वेंसी देकर रखा है एट रेजोनेंस, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर पूछ रहा है, किसके अक्रॉस पूछ रहा है वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस, तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा अपने पास, शायद अभी इंडक्टेंस नहीं दिया उन्होंने, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा वोल्टेज अक्रॉस मुझे इंडक्टर निकालना, तो क्या आएगा इस V अक्रॉस L इज R इंटू एक्सएल, तो आपके पास क्या होगा करंट भी नहीं है और क्या होगा एक्सएल में आपको क्या होगा ओमेगा L होता है, L भी नहीं दिया, तो पहले L निकालते फिर करंट निकालेंगे, या तो पहले करंट निकाल दे L निकालते फिर इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो करंट कैसे निकालते, करंट के लिए तो लिख लेते हैं यहाँ से, तो I इज इक्वल टू डायरेक्टली V/Z, और रेजोनेंस पे क्या होता है Z R के इक्वल होता है, तो करंट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा आपके पास रेजिस्टेंस कितना देख रहा है, वोल्टेज कितना आपके पास 200 है
और ये कितना आपके पास 8000, जस्ट वेट, क्वेश्चन में शायद मिस्टेक से ये 8000 नहीं है, 800 है, ठीक है। तो 800 इज 1/4, चलो करंट मिल गया 1/4। अब दूसरा क्या निकालते हैं हम लोग, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको देख रखा है, कितना दिया है आपके पास, फ्रीक्वेंसी 250 देख रखा है। तो आपके पास पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला कितना होता है, इज 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। मुझे एल चाहिए, तो इसको क्या करते हैं, 2 पाई एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, इज 1/L इंटू सी, स्क्वायरिंग कर ले, इज 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ कितना एल सी। तो एल इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू सी। तो एल इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कर ले सारे, एल इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 पाई स्क्वायर इज 10 ले लेते, एफ का वैल्यूज, एफ कितना है 250, तो 250 का स्क्वायर इंटू सी कितना अपने पास, सी इज हाउ मच, 2 माइक्रो, 2 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, चलो ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेशंस आप खुद से कर लेना यहाँ पे। 46 कैलकुलेशंस यहाँ से आपके पास जो वैल्यूज आएगा, ठीक है हाँ ये वैल्यूज, ठीक है, या तो एक काम करते हैं, इसको कैलकुलेशन लेंदी जा रहा है तो इसको एज इट इज रखते हैं, डायरेक्टली वी एल निकालते हैं, इस आई इंटू कितना होगा एक्सएल, इस आई का वैल्यूज कितना आएगा आपके पास, आई इज एक्सएल इज 2 पाई एफ इंटू एल। हाँ क्योंकि लास्ट में कैलकुलेशंस करते हैं, इसको अभी नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम्स आएगा, तो आपको क्या कर लेता है यहाँ पे, इस वी एल का वैल्यूज, क्योंकि दो बार मुझे फ्रीक्वेंसी डाल के कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप एक साथ करो, इस आई इंटू एक्सएल, आई एज इट इज, एक्सएल का वैल्यूज कितना आएगा बताओ, एक्सएल इज ओमेगा एल, तो इस आई इंटू ओमेगा इज 2 पाई एफ इंटू एल, आई अपने पास कितना है, चलो ये 1/4 है, 2 पाई एफ, एल का वैल्यूज कितना है अपने पास, इज 1/ हाउ मच, 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू सी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी कैंसिल, आप बोल सकते हैं ये 4, ये 2 कैंसिल, एक पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो इज 1/ हाउ मच, 1/4, 4 2 जा ये 8 हो गया, इज 1/ योर पाई इंटू एफ इंटू सी, तो इज 1/8 इंटू 1/ पाई, पाई का वैल्यू कितना 3.14, तो पाई का वैल्यू डाल दो यहाँ से कितना 3.14 इंटू एफ 250 इंटू सी कितना अपने पास है, सी इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶। सब सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर जो आपके पास आएगा, यहाँ से फाइनल आंसर आ रहा है, इट्स फाइनल आंसर आएगा इज 250, 250 नहीं, कितना आ रहा है ये 500 वोल्ट। कैलकुलेशन एक बार देख लो आप, ठीक है, पहले कंफर्म किया यहाँ से, ओके राइट, एल का वैल्यूज आ गया, ओमेगा एल सब्स्टिट्यूट किया हमने, सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन में ओमेगा दिया हुआ है, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, ओमेगा दिया हुआ है, हाँ यस, तो यहाँ पे इसको क्या रखते हैं हम लोग, फ्रीक्वेंसी की जगह पे, जस्ट बेटा रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक वापस कंफर्म कर लेते हैं, हाँ क्योंकि पाई बच रहा है, पाई में आंसर नहीं आएगा, क्वेश्चन में ओमेगा दिया है, तो आप बोल सकते हो यहाँ से ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आता है ये, एल इंटू सी, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L इंटू सी, तो एल इज इक्वल टू 1/, ओमेगा स्क्वायर सी, हाँ ये मिल गया ओमेगा। अब निकालते हैं वी एल, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखा है, तो फ्रीक्वेंसी नहीं हो, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ, ये थोड़ा गलत नहीं होगा, जस्ट वेट कर लेते, इज आई इंटू कितना आएगा एक्सएल, आई अपने पास कितना है, आपके पास आई इज 1/4, और ओमेगा एक्सएल कितना होता है आपके पास, ओमेगा इंटू एल, तो ये आएगा 1/4 इंटू ओमेगा, एल का वैल्यू इज 1/ ओमेगा स्क्वायर एल, तो एक ओमेगा कैंसल, हाँ वही बोला कि क्वेश्चन ज़्यादा कॉम्प्लिकेट दिख रहा था, इज 1/ ओमेगा एल, तो इस 1/4 इंटू 1/ ये 250 इंटू, सर कितना था ये एल का वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट किया ना, ठीक है, तो यहाँ से एल का वैल्यू कितना आया था 1/ ओमेगा स्क्वायर सी,
तो आई थिंक इस ओमेगा सी बच रहा है, तो सी का वैल्यू कितना अपने पास है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। हाँ, ये कैंसिल करके कितना आएगा आपके पास 500। तो आंसर इज 500 वोल्ट। हाँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, दैट्स ऑल। हाँ, मैंने क्वेश्चन का डेटा परफेक्टली रीड नहीं किया, इसलिए थोड़ा गड़बड़ कर लिया हमने, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको। डन। ओके, करेक्शन समझ आ गया सभी को? ठीक है, मैं फ्रीक्वेंसी लेके सॉल्व कर रहा था, क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी नहीं था, ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है। जब भी लग रहा है ना कैलकुलेशन कहीं कॉम्प्लिकेट जा रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा रॉन्ग अप्रोच जा रहा है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देकर रखा है यहाँ पे? यहाँ पे एक डायग्राम देकर रखा है। चलो क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे एक डायग्राम देकर रखा, लाइक ऐसा, एक इंडक्टेंस दिया है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है, अगेन एक कैपेसिटर देकर रखा हुआ है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड विथ एसी सप्लाई, ठीक है, एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है आपको यहाँ पे? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो अपने पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये वैल्यूज भी देकर रखा है, इट इज एल, ठीक है, वैल्यूज कितना है, ये एल है, ये 2L है, ये सी है, एंड नीचे कितना दिया, ट्वाइस ऑफ सी। ओके, अब आपको बोल रहा है कि यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज 1/2 पाई अंडर रूट एल इंटू सी। अब अपने पास जो एल होता है, अब यहाँ दो एल लगा हुआ है, दो इंटू क्या लगा हुआ है, इंडक्टेंस, तो इनका क्या निकालोगे, नेट। अब जैसे इनका नेट निकालोगे, तो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स में पढ़ा था, अगर रेजिस्टेंस किस में है, इंडक्टर किस में है, सीरीज में है, तो उनका जो नेट होता है डायरेक्टली यहाँ पे एल टोटल कितना आएगा, 2L प्लस योर एल कितना आएगा, 3L, ठीक है। और कैपेसिटर अगर क्या लगा, सीरीज में लगा हुआ, तो इसका भी जो टोटल आएगा, इसका भी टोटल, इनका भी टोटल क्या आएगा, यहाँ पे सीरीज में आएगा, अगर दिया हुआ है तो कितना आएगा, सॉरी सी टोटल कितना आएगा, ये भी एडिशन C प्लस 2C कितना आएगा, 3C, ठीक है। अब सीरीज एंड पैरेलल कैपेसिटर और इंडक्टर का पता है, किसी को नहीं पता है तो साइड में नोट कर सकते हैं। सीरीज इन इंडक्टर, सीरीज में इंडक्टर कितना होता है, इस L1 प्लस L2 होता है, कैपेसिटर इन पैरेलल होता है, इस अगेन C1 प्लस C2। दोनों का सीरीज एंड पैरेलल रिवर्स है, ठीक है, बट दोनों में क्या हो रहा है, एडिशन ही होता है। तो जब ऐड कर लेंगे तो अपने पास जो ये C रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगा, यहाँ पे C टोटल और ये क्या, इंडक्टर टोटल और C टोटल बोल दो, तो यहाँ से 2 पाई अंडर रूट कितना आएगा, L की जगह कितना लिखोगे, 3L इंटू ये कितना आएगा, 3C, 3 9 बाहर आ गया तो कितना 3, तो आंसर कितना आएगा, इस 2 पाई इंटू 3 इंटू अंडर रूट ऑफ LC कितना हो गया, इस 1/6 पाई अंडर रूट L इंटू C, ठीक है। चलो डन, ठीक है। तो अगर आपके पास सर्किट ऐसे देकर रखा है, तो आपके पास जो रेजोनेंस का फॉर्मूला होता है उसमें C क्या लेना, C टोटल, और इंडक्टर क्या लिखना, टोटल इंडक्टेंस, ठीक है, देन वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम है, बस आपको सीरीज पैरेलल पता होना चाहिए, ठीक है। चलो डन, ओके, इफ कंप्लीट देन टेक अ नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, डायग्राम देकर रखा है, आप थोड़ा डायग्राम ऐसा देकर रखा है नेक्स्ट टाइम, यहाँ पे एक इंडक्टर है इज L, यहाँ पे दूसरा इंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटर, यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर्स, एंड दे आर कनेक्टेड विथ AC सोर्स। तो यहाँ पे एक L हो गया, ये L हो गया, C और C। अब ध्यान से देखो, पैरेलल में जो होता है L इन पैरेलल, दैट इज L1 इंटू कितना होता है, L2 डिवाइड बाय कितना होता है आपके पास, L1 प्लस कितना होता है, L2। और कैपेसिटर इन सीरीज क्या होता है, इस C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। यहाँ अगर मैं पुट करूंगा तो ये वैल्यूज कितना आएगा, L/2, और ये कितना आएगा, C/2। तो अपने पास जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे इस 2 पाई अंडर रूट कितना आएगा, इस L टोटल और C टोटल, ठीक है। ये देखो, अब ये आपको सीरीज एंड पैरेलल का फॉर्मूला अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ है, उसको याद कर लेना है, ठीक है ना। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से कितना आएगा, इससे 2 पाई इंटू अंडर रूट, यहाँ कितना आएगा, L/2, यहाँ C/2, तो L/LC डिवाइड बाय कितना, 4 बाहर आ जाएगा, 2 कैंसल, तो अपने पास आंसर आएगा इस पाई टाइम्स अंडर रूट L इंटू C। कहीं है क्या आंसर, ऑप्शन C, ठीक है। तो अगर सीरीज रेजोनेंस का क्वेश्चन आया, पैरेलल रेजोनेंस का क्वेश्चन है, अगर एक से ज्यादा कैपेसिटर और इंडक्टर दिया, उसको सीरीज पैरेलल से क्या करना है, कंबाइन करना है, कंबाइन करके C टोटल और क्या करना है, टोटल कैपेसिटर एंड टोटल इंडक्टेंस सब्स्टिट्यूट करना फॉर्मूले में। चलो क्लियर, समय यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देकर रखा है, चलो लास्ट दो क्वेश्चन और बाकी है। इन एलसीआर सर्किट कैपेसिटेंस देख रखा है, रेजिस्टेंस देख रखा है, कनेक्टेड इन एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी देख रखा है, मैक्सिमम करंट पूछ रहा है, देन मैक्सिमम करंट इन सर्किट, देन वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पूछ रहा है। अब वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस पूछ रहा है तो आपके पास देखो क्या क्या देख रखा है क्वेश्चंस में। हाँ, ये सेम क्वेश्चन आपके पास कैपेसिटेंस देख रखा 50 नैनो फैराडे, मतलब 50 इंटू 10⁻⁹ फैराडे। रेजिस्टेंस देख रखा है आपके पास कितना 50, ओके। और क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी देख रखा है, फ्रीक्वेंसी 3 इंटू 10⁻⁴, 10⁻3। सेम क्वेश्चन हमने किया था अभी इसके पहले, सेम क्वेश्चन 10⁻, कितना यहाँ पे 3। अब ये क्वेश्चन जो मैंने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया था, देखो ये वही क्वेश्चन है। कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसके पहले वाला, ठीक है। जो हमने कैलकुलेशन गड़बड़ किया था, यहाँ पे भी क्या निकालता है, वोल्टेज अक्रॉस क्या निकालना, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस नहीं दिया था। अभी इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में भी क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस। बट अब क्या था, वहाँ पे आपको ओमेगा दिया था, यहाँ पे आपके पास क्या फ्रीक्वेंसी दिया है। बस जो मैंने लास्ट टाइम गड़बड़ करके मैं फ्रीक्वेंसी में सॉल्व कर रहा था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ जब मैं फ्रीक्वेंसी में सॉल्व करूंगा तो आपके पास फिर से वही क्या निकालते, पहले करंट निकालते, करंट इज कितना आएगा, V डिवाइड बाय R। V कितना अपने पास है, वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, ओके। सॉरी कैपेसिटेंस दिया है, सॉरी कैपेसिटेंस दिया है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले क्या चाहिए आपके पास, कुछ तो मिसिंग है, क्या मिसिंग है क्वेश्चन में, सॉरी मैं रॉन्ग पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस निकालना, वोल्टेज नहीं, मैं वोल्टेज पढ़ रहा था, दैट इज अ वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। तो दैट इज अ सिंपल इज एक्सएल, या तो डायरेक्टली कर लो, क्या फर्क पड़ता है, फ्रीक्वेंसी देकर रखा है यहाँ पे, क्या होता है फ्रीक्वेंसी, एफ इज इक्वल टू, यस मैं रॉन्ग रीड कर रहा था, एफ इज इक्वल टू इज 1/2 पाई अंडर रूट कितना एल सी, ठीक है। तो इज एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर एल इंटू सी, L is equal to is 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू सी। बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, इस 1/4 पाई स्क्वायर का वैल्यू 10, एफ कितना दिया आपके पास, फ्रीक्वेंसी 3, तो 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 10⁻⁻, किलो, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू, ओके, सी का वैल्यू कितना देकर रखा है 50, तो यहाँ से आएगा 50 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो कितना आ रहा है इस 1/, ओके, 1/ ये 4 इंटू 10 इंटू कितना 9 इंटू 10⁻⁻, दैट इज अ 6, ओके, इंटू योर 50 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। कैंसलेशन कर लो, कितना बच रहा है यहाँ से, क्या कर सकते हैं इसको, सोचो, इज योर 4 इंटू 9 इंटू योर 50, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर ले, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, इस 1/200 इंटू 9, और ये 10⁻⁷, तो कितना बचेगा 10⁻⁻², तो आई थिंक इस बच रहा है फाइनली 2 इंटू 9 इज 1/18, तो योर आंसर इज 1/18। चलो क्लियर समझ में, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन से, आप सिमिलर क्वेश्चन है, मैं स्किप करता हूँ, आप खुद से कर लेना। क्या देख रखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलसी ऑसिलेशन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है, इफ मॉडिफाइड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस f1 इज इक्वल टू x टाइम। ये सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, कर लेना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, तो मैंने इसका थ्योरी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, 3 क्वेश्चन है, करके फिर लेक्चर स्टॉप करते हैं। इन सर्किट, आपके पास एक सर्किट डायग्राम देकर रखा हुआ है, लाइक ऐसा, यहाँ पे एक इंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे एक कैपेसिटर देकर रखा हुआ है, ओके, एंड ठीक, चलो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिया है, रेजिस्टेंस का वैल्यूज कितना दिया है, इज 10 ओहम्स, कैपेसिटेंस देकर रखा है 27 माइक्रो फैराडे, देन यहाँ पे एक इंडक्टर देकर रखा है आपके पास, इंडक्टर ऑलमोस्ट 3 हेनरी, और यहाँ पे जो सोर्स दिया है 230 वोल्ट का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वालिटी फैक्टर्स, ओके, रेशो ऑफ क्वालिटी फैक्टर्स एंड बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ का फॉर्मूला हमने लिखा था, कितना था, डेल्टा ओमेगा, वैल्यू कितना था, इस R/L। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला कितना था, इस 1/,
आर इंटू अंडर रूट कितना आता है एल बाय सी। बस इन दोनों का रेशो चाहिए, तो रेशो ऑफ क्वालिटी फैक्टर टू बैंडविड्थ, तो डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय क्यू, इनका रेशो लेंगे तो इस आर बाय एल अपॉन 1 बाय आर इंटू अंडर रूट एल बाय सी। ठीक है, तो आई थिंक कितना आएगा, यहाँ से आर ऊपर चला गया, एल नीचे ले लो, इस आर स्क्वायर डिवाइड बाय एल इंटू अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी। तो आई थिंक सी को भी ऊपर शिफ्ट कर ले, तो फाइनली अपने पास कितना आ जाएगा, इस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ सी डिवाइड बाय एल इंटू अंडर रूट ऑफ एल। ठीक है, अब सारे वैल्यूज आपके पास देख रखे, कितने वैल्यूज हैं यहाँ पे, आर का वैल्यू 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू कितना आएगा आपके पास सी कितना अपने पास अंडर रूट ऑफ, ठीक है, सी का वैल्यूज आपके पास कितना दिया, इस अंडर रूट ऑफ 27 डिवाइड बाय एल कितना 3√3। तो ध्यान से देखो 3√3, इसको क्या लिख सकते हो, 9 बाहर आ जाएगा, तो ये आई थिंक ये इससे कैंसल होने के बाद कितना बचेगा आपके पास, कुछ मिलिंग, ओके, माइक्रो दिया हुआ है, ओके, तो कैपेसिटर का वैल्यू माइक्रो, तो कितना बचेगा आपके पास यहाँ से 27 इंटू 10⁻⁻6 कर लेते, तो यहाँ से एक मिनट प्रॉपर वैल्यू सिंपल करते, कितना आएगा यहाँ से, ये अंडर रूट कितना 27 इंटू 10⁻⁻, हाउ मच, -6, और एच कितना दिया है हेनरी में देख रखा है, तो ये कितना आएगा 3 इंटू √3। तो यहाँ से आया ये 100 इंटू अंडर रूट 27 को क्या लिख सकते हो, 3√3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय कितना आएगा 3√3, ये इससे कैंसल, कितना आ रहा है, 110 सेकेंड आना चाहिए, क्या मिस हो रहा है हमसे, 10 का स्क्वायर, कुछ मिस्टेक्स दिया है क्या इसमें, एक जस्ट मिनट, कुछ मिस्टेक्स है क्या क्वेश्चन में, ऑप्शन ए 10 सेकेंड आना चाहिए, यहाँ पे अपने पास कितना आ रहा है 10⁻², ओके, ये इससे कैंसल हो रहा है, यहाँ पे 10⁻⁻1 0.1 सेकेंड, ओके, ओके, अच्छा, और रेशो उल्टा चाहिए, क्या चाहिए, हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, रेशो चाहिए क्वालिटी फैक्टर टू बैंडविड्थ, तो अपने पास कितना आ गया आंसर, यहाँ पे आंसर क्या है, यस, क्या है आंसर अपने पास, इस डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाय क्यू इज 10⁻⁻1, तो क्यू डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा इस 1/10⁻⁻1 इज 10। ठीक है, सब कुछ सही रहे एंड कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ रहे तो कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है, ठीक है, डाउन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा वर्डिंग कॉम्प्लिकेट हो रहा है, ठीक है, चलो डन, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला याद है, मैंने बैंडविड्थ का भी फॉर्मूला बता दिया है, क्वालिटी फैक्टर का भी फॉर्मूला बता दिया, बस इसमें रेशो निकालना है, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे एक डायग्राम है, ठीक है, ओके, क्या देगा, टोटल इम्पिडेंस वर्सेस का डायग्राम देख रखा है, डायग्राम देख लो यहाँ से, डायग्राम देख रखा है, यहाँ पे ओमेगा और यहाँ पे जेड, और ग्राफ कुछ ऐसे मेंशन किया है, बोल रहा है यहाँ पे जेड का जो वैल्यूज है √2 टाइम्स ऑफ जेड, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहा है ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने मेंशन करके रखा है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये 400, 500 और ये कितना लिखा है 600, क्या पूछ रहा है आपको, क्वालिटी फैक्टर पूछ रहा है, तो आपको पता है क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला कितना होता है, इट इज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा आर इस ओमेगा आर डिवाइड बाय डेल्टा ओमेगा, तो इस ओमेगा आर डिवाइड बाय इस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, ओमेगा आर कितना अपने पास 500 है और ये कितना अपने पास 600 माइनस 400, तो इस 500 डिवाइड बाय 200 ये से कैंसल, कितना आ रहा है इस 2.5, है क्या आंसर, ऑप्शन ए, सिंपल, थ्योरी में ये ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, बस आपको याद रखना मैंने क्वालिटी फैक्टर और बैंडविड्थ दोनों के फॉर्म एकदम सिस्टमेटिकली मेंशन किए हुए, बस उसको याद रखना है आपको, ठीक है, चलो सीईटी का पूरा गेम क्या है कि आपको फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर है, उसका मीनिंग प्रिपेयर है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि जस्ट क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, बस इतना प्रिपेयर है तो भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, एक
लास्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या देख रखा है यहाँ पे, फॉर सीरीज आरएलसी रेजोनेंस सर्किट आर देख रखा है, एल दिया है, सी दिया है, क्वालिटी फैक्टर्स पूछ रहा है। तो आपके पास क्यू का फॉर्मूला है, 2025 का क्वेश्चन देखो, 1/r इंटू अंडर रूट एल बाय सी। तो इस 1/r आपके पास कितना है, इस 1/100 इंटू एल कितना 2 डिवाइड बाय सी कितना 32 इंटू 10⁻⁻6। तो 1/100 इंटू अंडर रूट, ये से कैंसल, 1/16 इंटू 10⁻⁻6। तो रूट से बाहर आया कितना आ गया, इस 1/100 इस 1/4 इंटू 10⁻³ कितना हो गया यहाँ से, 1/4 इंटू 10⁻⁻1 इस 10 डिवाइड बाय 4। 10 डिवाइड बाय 4 इज हाउ मच, ओके क्या क्या मिस हो गया हमारा, 10⁻⁻6 तो 10⁻⁻3 ओके -3 और 10⁻⁻1 क्या आना चाहिए अपने पास, एक मिनट क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है क्या, ओके रेजिस्टेंस आपका 10 दिया हुआ है, सॉरी ये रेजिस्टेंस प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसका वैल्यूज दे के रखा है यहाँ से, ये वैल्यूज कितना 10 है, तो यहाँ पे 10 रखो, तो ये कितना आएगा आपके पास, ये रेजिस्टेंस का वैल्यूज मैंने रॉन्ग ले लिया, यहाँ से क्या है ये 10 है, तो इस 1/10 तो इस 1 कितना आ रहा 4 इंटू 10⁻², दैट इज ऊपर जाके 100 डिवाइड बाय 4, आंसर इज 25। ठीक है, तो आंसर इज 25। चलो क्लियर समझ में आया सभी को, ठीक है। तो एसी सर्किट हमारा परफेक्टली कंप्लीट हो गया, इसके क्वेश्चंस आप कर लेना बिकॉज बहुत ही सिंपल लेवल के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है उसका थ्योरी अच्छे से बार बार रीड करके रिवाइज करना है, थ्योरी रिवाइज हो गया तो आपको फॉर्मूले अंडरस्टैंड होगा कि कहाँ कैसे यूज करना है। एंड बस 2024 एंड 25 के मैंने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, आप भी क्या करना, वीडियो पॉज कर करके कंप्लीट करना, वीडियो पे डिपेंड मत रहना कि वीडियो में से देख देख के करोगे। आपको एक बार थ्योरी अंडरस्टैंड हो गया तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, जो नहीं आ रहा है फिर वीडियो प्ले करके देखो, अगर आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट चैप्टर में अपलोड करूंगा कौन सा, इसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट लेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।